तो अभी अभी जो आज जो हम पढ़ेंगे वो काफी प्रैक्टिकल एक चीज पढ़ने जा रहे हैं। और उसके बाद आपकी ना ट्रेडिंग आप करना अगर चाहेंगे तो आप इजी हो जाएगी आपकी ट्रेडिंग। आज के इस लेक्चर के बाद आपकी ट्रेडिंग में काफी बदलाव आएगा और आपको समझ आएगा कि आप गलतियां क्या करते रहे हैं, कहाँ पे हमने मार खाई, कौन सी चीजें हमने नहीं दोहराई। ये गलतियां आज आपको सारी नजर आ जाएंगी। अच्छा, आज का जो काम है ना वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ है क्या। आज जो हमने पढ़ना है वो हम ट्रेंड्स देखेंगे कि मार्केट में कौन से ट्रेंड्स होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड्स कौन सा चल रहा है। फिर हम देखेंगे स्पोर्ट कि हम कोई स्टॉक मूव ऑन कर रहा है तो उसकी स्पोर्ट कैसे पता चलेगी, या KC 100 की स्पोर्ट कैसे पता चलती है हमें। इसको स्पोर्ट भी कहते हैं, इसको बाय एरिया भी कह देते हैं, बाय जोन है। या इसको हम कह देते हैं डिमांड कहाँ है, इसको डिमांड के नाम से ही बोलते हैं स्पोर्ट को। अच्छा, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब कि सेल जोन होगा, ये इसको हम सप्लाई जोन भी कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा ये जो सोशल फोरम्स ज्वाइन किए होते हैं व्हाट्सएप वगैरह, वो कहते हैं जी मार्केट जो है अब सप्लाई जोन में है, या GGL जो है वो सप्लाई जोन में है, या कह देते हैं सरल जो है वो डिमांड जोन में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब वो कह रहा है डिमांड जोन तो इसका मतलब है कि वो सपोर्ट पे है। और जब वो कह रहे हैं सप्लाई जोन, सप्लाई का मतलब है कि वो रेजिस्टेंस पे है, सेलिंग। ये चीज आपको एक तो पता होनी चाहिए। दूसरा, अच्छा हम पढ़ेंगे फिर ट्रेंड लाइंस, कौन सी ट्रेंड लाइंस होती हैं, उनको कैसे ड्रॉ करते हैं एक्यूरेसी में, और उनका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले जो है ना हम ट्रेंड्स की बात करते हैं। इसके बाद ना पहले मैं ये स्लाइड्स पे थोड़ा सा बताता जाऊंगा, फिर लाइव चार्ट पे जाएंगे, वहां जाके देखेंगे कि कैसी हो रहा है। अच्छा, ट्रेंड्स जो है मार्केट में दो ही ट्रेंड्स हैं सिर्फ। एक है, एक होता है उसका अप ट्रेंड, एक या डाउन ट्रेंड है। बस इसके अलावा और कोई नहीं होता। अक्सर मार्केट साइडवेज होती है, वो और चीज है। आपका या तो मार्केट बुलिश है या बेरिश है, या तो अप ट्रेंड जा रहा है स्टॉक, या डाउन ट्रेंड हो जाएगा। अच्छा, अप ट्रेंड होता क्या है? एज लॉन्ग एज द प्राइस इज मेकिंग हायर स्विंग हाइस, और लोअर जो है ना स्विंग लोस बनते हैं। अब मिसाल के तौर पे, अब ये इसको हम कह सकते हैं कि ये अगर ये कोई स्टॉक है तो ये जो है ये अप ट्रेंड में है। और इसकी जो एक शर्त है अप ट्रेंड में होने की वो ये है कि सपोज हम ये लो है ना, इसको कोई वैल्यू दे देते हैं कि ये 50 वैल्यू है यहाँ पर लो पे। इसने एक हाई लगाया, वो हम कह देते हैं जी 60 का ये हाई है। उसके बाद हम कहते हैं जी ये नीचे आया, नीचे यहाँ पे आया, ये बन जाता है जी 57। और ये बन जाता है जी, चलने दोबारा हाई लगाया इसने 70 तक का। अब आप ये देखिए, ये 57 और ये 50 को आप कंपेयर करेंगे तो इस लो से ये वाला लो जो है 57, ये हायर लो है। और ये 60 था, और ये था हमारा 70। तो ये जो नया हाई बनाया वो इस पीछे वाले हाई से उसने बड़ा बनाया। अब ये इसको हम कह देते हैं जी ये 65 है। अब ये 65 को आप इस लो वाले को 65 को कंपेयर कर लें आप इस 57 से, तो ये हायर लो है। तो मतलब मार्केट जो हायर हाई और हायर लो बना रहा हो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो उसको हम कहते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो होगी वो चीज कह देंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जैसे कि अब ये कह देते हैं, हम सपोज ये 100 से शुरू कर लेते हैं जी, 100 पे कोई स्टॉक गिरना शुरू हुआ, वो 90 आ गया। अब इसको कह देते हैं कि जी ये हमारे पास जो है 100 पे, इसको ISL कह देते हैं, इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड। जी 100 पे था जी, वो नीचे लो उसने लगाया 95, ये समझ लेते हैं जी 95। फिर उसने हाई लगाया 97 का, फिर लो लगाया उसने 92 का। तो आप ये जो 97 है, इसके साथ अगर आप इस वाले जो लो को कंपेयर करेंगे तो ये 100 है। जो उसने अब अगला जो हाई उसने लगाया है, वो उसने 100 से ऊपर नहीं लगाया, 100 से छोटा लगाया, लोअर हाई है 97। अच्छा, ये हम कह देते हैं जी ये 95 था और ये बन जाता है 90। अब उसने जो आगे अगली ये एक स्विंग है, इसको स्विंग कहते हैं पूरी, ये स्विंग होगी। अगली स्विंग ये यहाँ तक होगी स्विंग, फिर उससे अगली स्विंग ये यहाँ तक होगी। तो हम ये देख रहे हैं इससे ये नीचे कम आ रहे हैं, लोअर लोज आ रहे हैं। ये 95 होगा, ये 90 होगा, ये 85 होगा। उसी तरह लोअर हाईज बन रहे हैं, ये वाला हाई 97 होगा, ये 92 कह सकते हैं, इसको 88 कह देते हैं। तो ये इस तरह से हमें ट्रेंड्स पता चलते हैं। आपने किसी भी स्टॉक का देखना है कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर वो हायर हाईज और हायर लोज बना रहा है तो इसका मतलब है कि वो अप ट्रेंड में होगा, और लोअर हाईज और लोअर लोज बना रहा है इसका मतलब है कि वो डाउन ट्रेंड में। फिर जो है वो अभी ये जो चीजें अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो है ना, ये आगे चल के बहुत डिटेल में आ रही है अभी इसी लेक्चर में।
अच्छा, दूसरी चीज जो है हम आज पढ़ रहे हैं जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है जी? सपोर्ट क्या है? इसको डिमांड जोन भी कहते हैं। इसको ये है जी, व्हेन प्राइस रीचेज एन इंपॉर्टेंट जोन फ्रॉम अबव। अब कोई चीज जब नीचे आ रही है तो नीचे ही उसको सपोर्ट मिलेगा। अब कोई अगर स्टॉक नीचे आ रहा होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जी नीचे आ रहा है तो नीचे इसकी रेजिस्टेंस है, नीचे इसकी सपोर्ट होगी। रेजिस्टेंस ऊपर होती है हमेशा। आप देखें, आप रूम में बैठे हैं ना, आपकी जो सपोर्ट दे रहा है आपको, वो आपका जो फ्लोर है नीचे फर्श, वो आपको सपोर्ट दे रहा है, वो नीचे है आपके। तो आप समझ रहे हैं, जब व्हेन प्राइस रीचेज एन इंपॉर्टेंट जोन फ्रॉम अबव, तो वो आपकी सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस क्या? आपकी जो ऊपर छत है वो आपकी रेजिस्टेंस है। व्हेन प्राइस कम्स टू एन इंपॉर्टेंट जोन फ्रॉम बिलो, तो ये जो है ना, आगे एक तो चार्ट्स पे आपको समझ आ जाएगी सपोर्ट रेजिस्टेंस का। और ये हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके दो तरीके आज हम पढ़ेंगे। कि हमने अगर किसी भी स्टॉक की, किसी भी शेयर की, किसी भी, हमने देख रही है कि उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तो वो आज हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कवर करेंगे और ट्रेंड लाइंस कवर करेंगे। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है जी, आप बताएं हम कौन से टाइम फ्रेम पे जो है चार्ट एनालाइज करें। इसका सिंपल आंसर ये है, आपने अगर इंट्राडे करनी है, 15 मिनट पे आप एनालिसिस करें, 5 मिनट का फिर लगा के चार्ट, तो आप उस पर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। आपने स्विंग ट्रेड करनी है, 1 डे पे आप उसको कर लें, एनालाइज कर लें, और 1 आवर का खोल के, मतलब जिस दिन आपका रेट बनता है एंट्री या एग्जिट का, तो आप 1 आवर की उस टाइम खोल के आप एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने तो वो जरा बड़ा हो जाता है, फिर 1 वीक 1 मंथ तक के चार्ज आते हैं, 1 डे पे आप फिर एंट्री करते हैं। इसका जवाब ये है, इंट्राडे आपने करनी है, आप ये वाले टाइम फ्रेम्स यूज करेंगे। आपने स्विंग ट्रेड करनी है, आप ये वाले टाइम फ्रेम्स यूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके ये बड़े टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आपने कौन सा टाइम फ्रेम करना है। अब डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं, इंट्राडे, स्विंग या इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब पहला टॉपिक हमारा यहाँ से प्रैक्टिकल शुरू होता है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या चीज? हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ लाइन दैट इज ड्रॉन ऑन अ प्राइस चार्ट। प्राइस चार्ट पे बनेगी, ठीक है, जो कि टच करता है, टचिंग द सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमें चार्ट पे हम बनाते हैं, और वो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। और ये बनाते हैं हम किस तरह हैं? अब उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। जो इन 3 तरीकों को फॉलो करेगा वो आराम से हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेगा। पहला उसका क्या है जी? चेक आउट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ प्राइस। अब मैं एक आपको, ये पार्क इलेक्ट्रॉन का चार्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइंस इसमें मैंने ड्रा की हुई है। आपने ये चार्ट देख लिया। अब हम देखते हैं कि हम इसको बनाना चाहते हैं, तो वो 3 कौन से रूल्स हैं जिससे हम इजीली बना सकते हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं। पहला हमारे पास रूल आता है जी, चेक आउट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ स्टॉक। आप देखें, ये मैंने कोई 2020 से शुरू किया है, 2020 पूरा किया, उसके अंदर 2021 के भी 6 महीने आगे, 1.5 साल का मैंने चार्ट जो है ऑलमोस्ट पास्ट हिस्ट्री खोल ली उसकी। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है? स्पोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस। अब देखो जी, अब इसमें जो 1.5 साल है, 1.5 साल में कोई 500 दिन होते हैं, 500 दिन से भी ज्यादा। तो ये तो कोई, उनमें से चले 400 दिन मार्केट खुली हुई होगी, तो ये तो कोई 400 पॉइंट्स बना रहा होगा। लेकिन हमने वो वाले पॉइंट्स देखने हैं जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ नीचे से शुरू करते हैं। अब ये जो लाइन बनती है, ये है 21.34। इस पे ये भी टच आ रहा है, इस पे ये भी टच आ रहा है, कम से कम 2 आपके पास ना टचेस आ रहे हैं। तो वो आपको, हम वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। अब 21.34 पे एक ये टच आ रहा है, एक ये टच आ रहा है, तो ठीक है, ये बन गया। ये भी थोड़ा सा बनता है। अच्छा, उसके बाद ये 24.79 पे देखें, ये एज अ, यहाँ पे इसने, यहाँ पे टच आ जाता है, फिर यहाँ आ जाता है, फिर ये 2 टच आ गए, तो इसने भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर ये 30 का देख लें, 29.97, मतलब 30 कर लेते हैं। 30 का जो लेवल है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, जैसे इसको क्रॉस किया है, यहाँ से 30 लेवल क्रॉस किया, ऊपर जाके फिर यहाँ से अब सपोर्ट लेने लग गया बार बार, 30 पे सपोर्ट, फिर यहाँ से 30 से सपोर्ट, फिर 30 से सपोर्ट, फिर रिसेंटली भी 30 से सपोर्ट ली। उसके बाद ये जी 32.8 यहाँ सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ भी ले रहा है, फिर यहाँ भी ले रहा है, यहाँ देखें यहाँ ले रहा है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लेवल आ गया। 37.12 देखें, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। 42.77, ये ऊपर डबल टॉप भी एक किस्म का बन गया, तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। 41.79, चलो चार्ट पे अभी जाएंगे ना इसके लाइव, तो वहां पे इसको देखते हैं। अच्छा, आपने जो पहला काम जो था वो आपने पास्ट हिस्ट्री देखी,
दूसरा काम, आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस जहाँ पे आ रहे थे, जैसे यहाँ पे 2 टचेस बन रहे थे इस रेट पे, इस पे 4 बन रहे थे, इस वाले पे बहुत सारे बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस हैं। इस पे भी बहुत सारे हैं, इस पे भी 3 है, इस पे भी 2 है, तो कम से कम 2 होने चाहिए। तो वो हमने लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद तीसरा रूल क्या वो कहता है, एडजस्ट द लेवल्स। मिसाल के तौर पे कि हमने यहाँ पे ये थोड़ी सी 32.5 पे लगा, तो आप कहते हैं कि ज्यादा एक्यूरेसी यहाँ पे, आपने थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया, बाद में इसको साफ सुथरा बना दिया। तो ये जस्ट आपने जस्ट लेवल्स किए। अब ये काम क्या कर रहा है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस विल रिवर्स फ्रॉम दिस लेवल्स। क्या ऐसा है? आप इसको देखें, बहुत बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने। हमेशा यहीं से कोई ना कोई नया एक रिएक्शन आ जाता है। देखें, अब यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, नेक्स्ट स्कोर 32.8 है, तो हो सकता है कि शायद वो यहाँ तक भी चला जाए। तो अभी लाइव चार्ट जो है ना, मैं आपको उसके ऊपर लेके जाता हूँ, एक और मैं दिखा देता हूँ। ये पीएसओ का चार्ट देख लें आप। इस पे भी वो पहला स्टेप जो था वो हमारे पास था, हमने पास्ट हिस्ट्री देखी, मैंने 1.5 साल का चार्ट खोल लिया। दूसरा स्टेप था, हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस जहां पे आ रहे हैं वहां पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे आ रहा था एक, यहाँ से देखें एक, ये दो, एक दो ये भी बन जाते हैं। फिर यहाँ पे देखें जी, ये रेजिस्टेंस ली, यहाँ से फिर सपोर्ट लेने लग गया, यहाँ से फिर सपोर्ट लेने लग गया। अच्छा जी, फिर ये भी इंपॉर्टेंट जोन है, ये वाला 214-13 वाला। उसके बाद ये 247 वाला भी इंपॉर्टेंट जोन है पीएसओ में, 261 वाला भी। तो अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी जब स्टॉक नीचे से हमने बात की थी, अभी डेफिनेशन पढ़ी, जब कोई प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है, ऊपर जो लेवल आ रहा होता है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो फेल हो गया, यहाँ पे लेकिन कामयाब हो गया, रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस कर लिया। अब आप ये देखें कि आपकी जो रेजिस्टेंस है ना, अब देखें, आप सपोज करें आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं, आप ऊपर, आपकी जो बिल्डिंग है वो 5 स्टोर बिल्डिंग है आपकी, 5 स्टोरी। आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं, आपके रेजिस्टेंस जो है ना वो आपका, वो ऊपर छत है आपकी, ठीक है। आप जब छत को क्रॉस कर देंगे ना, आप जब छत पे चले जाएंगे, अब ये छत को आपने क्रॉस कर लिया, तो अब वो छत जो है वो आपके लिए रेजिस्टेंस नहीं है, वो आपको सपोर्ट दे रही है। आप जब फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं तो वो आपको सपोर्ट दे रहा होता है, अब आपकी रेजिस्टेंस जो है वो फर्स्ट फ्लोर की छत आ गई, वो आपकी रेजिस्टेंस। आपने जब उसको भी क्रॉस कर लिया, तो वो भी आपकी फिर वो रेजिस्टेंस नहीं, वो आपको सपोर्ट दे रहा है, और आपकी रेजिस्टेंस जो है वो अगली आपकी सेकंड स्टोरी की छत आ गई। तो ये चीज इस तरह है। अब वही बात हम नीचे आते हुए भी कर लेते हैं कि आप अभी, अब आप सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं, मिसाल के तौर पे आप सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं, आप आ रहे हैं, आपने नीचे, आपका जो है जी ये फ्लोर बनता है आपका, ये आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आपने वो, आप वहां से नीचे आके सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। अब जब फर्स्ट फ्लोर पे आए, तो ये जो आपको पहले आपको सपोर्ट दे रहा था, ये सेकंड फ्लोर पे होते हुए आपको ये चीज सपोर्ट दे रही थी, अब वो आपको रेजिस्टेंस दे रही है। अब आप नीचे आएंगे तो आपको वो ऊपर छत रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। बेसिकली अब स्टॉक्स में अगर हम ये बात करें, तो जो चीज एज अ सपोर्ट काम कर रही होती है, जब वो टूट जाए तो वो फिर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है। और जो चीज एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही हो, जैसे इसमें देख लो, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी, ये वाला पॉइंट, तो जब ये टूट गई तो इसने एज अ सपोर्ट काम करना शुरू कर। ये देखें जी, ये जो था, अब ये, इसको देख लें, ये जी एक इम्पोर्टेंट जोन था, यहाँ से ये ब्रेक हुआ है, यहाँ देख लो, यहाँ ब्रेक हुआ है, जब वापस गया है, तो जब ये चीज सपोर्ट थी पहले, ये फिर बाद रेजिस्टेंस बनने लग गया, फिर इसको क्रॉस कर गया, फिर जब इसको क्रॉस करा तो ये रेजिस्टेंस ही ये बाद में सपोर्ट बन गया, अब उसको एक नई रेजिस्टेंस मिलने शुरू होगी, एक ये नई रेजिस्टेंस बन गई थी। तो ये जब चीज टूट जाती है, कोई रेजिस्टेंस टूट जाए तो वो सपोर्ट बन जाती है, और जब कोई सपोर्ट टूट जाए तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। तो ये चीज थी। अब मैं आपको लेके जाता हूँ लाइव चार्ट के ऊपर। ये नजर आ रहा है आपको, पेस का चार्ट है ये। आपको मेरी बात समझ आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है हमने? अभी ड्रॉ करेंगे, वैसे अभी प्रैक्टिकली करने लगे हैं। अच्छा जी, अभी आप कोई स्टॉक रिकमेंड करें, कोई भी कोई अच्छा स्टॉक रिकमेंड करें जो थोड़ी डिमांड में होता है, जिसमें ट्रेडिंग होती है।
हाँ ठीक है, टीआरजी कर लेते हैं, अटक देख लेते हैं, ये काफी अच्छा है। देखिए मैंने चार्ट खोल लिया अटक का, मैंने इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो पहला स्टेप क्या किया, मैंने थोड़ी सी पास हिस्ट्री खोल ली इसकी, पास हिस्ट्री खोल ली। उसके बाद अब मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, मतलब आप लोग प्रैक्टिस करें तो आप शुरू से स्टार्ट कर लें। यहाँ पे एक ही टच है, छोड़ दें इसको, निग्लेक्ट कर दें। यहाँ पे तकरीबन थोड़े से एक दो छोटे मोटे बनते हैं, लगाना चाहे लगा भी सकते हैं, इग्नोर करना चाहे वो भी कर सकते हैं। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी कैसी है वो आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ से जाना है आपने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट किया आपने। अब यहाँ लगाना चाहते हैं, यहाँ क्लिक कर दिए। एक तो आपका ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है आपने फास्टली काम करना है, तो जहां लगानी है ना वहां पे आप माउस को लेके जाएं, ये पॉइंटर आपने रखा। उसके बाद आपने ना कीबोर्ड पे ना Alt प्लस H जो है वो आपने क्लिक करना है, तो आपकी खुद ही ये लाइन आ जाएगी, Alt प्लस H। मैं आपको ये लिख देता हूँ। ये आप लगाएंगे, ये आप एट अ टाइम प्रेस करेंगे दोनों कीज, तो आपकी जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। अच्छा, पहला आप देखें इसमें हमने पास हिस्ट्री देखी, फिर हम दूसरा काम क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस जो है वो अटक रिफाइनरी के लगा रहे हैं। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये जो अभी अभी लगाया हमने ये वाला 86.3 के आसपास जो है। फिर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे दो आ जाते हैं ये चीजें, तो ये लगा भी सकते हैं इसको, दो ही है भी असल में, जो करीब करीब अगर लग रहे हो तो उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं उसका। तो ये लगाना चाहे तो लगा लें बेशक, ना लगाना चाहे वो भी आपकी मर्जी है। फिर ये जो लेवल है ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये यहाँ से लिए, उसके बाद ये पहले स्पोर्ट काम कर रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला लेवल, ये भी ठीक है, देखिए यहाँ से ले रहा है पहले। फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस ऐसा काम कर रहा था, ये जब टूट गया तो ये एज स्पोर्ट काम करने लगे, ये वाला लेवल। फिर ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आके यहाँ भी बनता है, इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए यहाँ टच हो रहा है, इसको भी टच करने की कोशिश की है, फिर यहाँ भी टच होके स्पोर्ट लेके चला गया ऊपर। फिर ऊपर अगर आए तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा ना ये साइडवेज हो गया, अदरवाइज ये एज अ जो है वो रेजिस्टेंस काम कर रहा है। जब इनसे निकला है, अच्छा फिर उसके बाद जब ये निकल गया तो यहाँ से वो सपोर्ट भी ले रहा है, जब वो नीचे आया था ये अभी मार्च में जब आया नीचे, क्रिटिकल अनसर्टेनिटी हुई थी जब। अच्छा, उसके बाद ये लेवल आप देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पे तीन टचेज आ गए हैं, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। फिर आप ऊपर जाएं तो ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है जी, इस पे देखें ये आ गए दो टचेस। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से फिर सपोर्ट, रिसेंटली जो सपोर्ट लिया उसने इसी लेवल से लिया 243 के। फिर ये वाला, हाँ अभी देखें यहाँ से वो इसको मुश्किल होगी 262 से ऊपर जाते हुए। फिर इसका ये आ गया, ये भी इसकी रेजिस्टेंस है। तो ये आपने ना इस तरह इसको एनालाइज कर लिया, अभी देखें आपको थोड़ा सही समझ आ रही होगी कि कैसे कैसे मूव हो। ठीक हो गया, आप कोई और चार्ट बताएं, किसी और पे एनालाइज करते हैं। वेव्स देख लेते हैं इसमें। ये सारे जो है ना ये सब में ये काम होता है। तो अभी ये देखें, पहला काम क्या किया हमने, हमने जी इसकी पास्ट हिस्ट्री खोल ली थोड़ी सी। यहाँ पे तो एक ही टच है, अवॉइड करते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, ये एज अ स्पोर्ट लेकर है, एक दो तीन, तीन बार टच हुआ है। अगर आपको ये चीज पता होती तो अभी जो रिसेंटली टच हुआ है ये मई में, आप यहाँ से इसको 20 पे बाय करते और यहाँ पे सेल कर देते ऊपर जाके। ठीक हो गया जी, एक ये लेवल बन जाता है। उसके बाद ये काफी, ये लेवल जो है ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये कर लेते हैं इसको। इसमें देखें ये लेवल आ गया, ये ब्रेक हुआ है, तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट भी काम किए इसने एक दो बार। अच्छा,
ये जो है अगला लेवल अगर हम देखें तो ये काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में चला गया। हाँ ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ कर लेते हैं तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इसको कोई इशू नहीं है इसका। आपने इंपॉर्टेंट लेवल देखना है, यहाँ देखिए, यहाँ से फिर यहाँ से सपोर्ट ले रहे हैं। तो उसके बाद जो है अगला ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसने सपोर्ट ली है, यहाँ सपोर्ट ली है, ये जब ब्रेक हो गया तो नीचे चला गया, और यहाँ से आजकल वो रेजिस्टेंस ले, ये वेव्स की बात हो रही है। उसके बाद ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट लेवल आ गया, दो टचेज हुए यहाँ पे। तो इस तरह से ना हमने बनाना है, इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारा कैसे मूव हो रहा है। वो वहीं से आके वो सपोर्ट ले लेता है, नीचे ज्यादा तो फिर नीचे से कहीं से सपोर्ट पकड़ लेता है, ऊपर ज्यादा तो ऊपर से वो रेजिस्टेंस पकड़ लेता है। जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये चीज एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। और जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये चीज एज अ सपोर्ट काम कर रही है। तो ये बेसिकली इस तरह से आपने ना इनको लाइंस को लगाना है। ये चीजें जो है ना हाँ जी, एक बार मुझे ये आज का टॉपिक सारा खत्म कर लेने थे। आपके ये सारे जो सवालात के जवाब है ना ये उसमें आ जाएंगे। तो स्टार वाली बात सारी मैं आपको बता दूंगा। एक बार आगे आगे चलने दें इजी, क्योंकि काफी बिगनर्स है ना, तो सबको लेके साथ चलना है ना। अच्छा कोई और आप चार्ट बताएं, एक और चार्ट आखिरी एनालाइज करते हैं, तो उसके बाद फिर ना आगे ट्रेंड लाइंस पे मूव करेंगे। फिर ये काफी इजी चीज है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हम ठीक हो गया, हम एवीएन कर लेते हैं। आपने वही इजी काम है ये, इसमें कोई मसला नहीं है। देखिए आपने पहले तो पास हिस्ट्री खोल लेनी है ना, ये छोड़ दें, इसको निगलेक्ट करते हैं, इसको भी कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कह सकते हैं जी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से पहले सपोर्ट लिया है, यहाँ से भी सपोर्ट लिया है, जब ब्रेकआउट किया सपोर्ट यहीं से ले रहा है फिर। उसके बाद ये लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 45। ये देखिए अभी आपको अगर पता होगा कि आपके इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं। अब ये जब ब्रेक हुआ है, रीट ब्रेक के बाद ये जरा रीटेस्ट हुआ, आप यहाँ अगर बाय करते हैं तो आपको अच्छी खासी मूव मिलती है। अच्छा ये जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट ले रहे हैं। आप देखें ये जब आप ड्रा करेंगे आप यहाँ जरूर बाय करेंगे हमेशा। फिर जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब ये वही मार्च वाली जब वो फॉल आया तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिए। उसके बाद सर ये भी कह सकते हैं, ये वाला जोन जो है, ये दोनों करीब करीब हो गए हैं, तो मतलब इसको निगलेक्ट भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ देखें ये बहुत मुश्किल जोन था इसके। 97 इसको क्रॉस करना था एवीएन को, जो कि अभी इसने क्रॉस कर लिया है। अब इसका जो नेक्स्ट क्या है रेजिस्टेंस, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो इसकी ये बनेगी, ये चीज। पहली तो चलो ये बन जाती है छोटी सी, मतलब अब इसने इसको क्रॉस किया ना, तो ये अब यहाँ तक तो जरूर जाएगा। ये देखें एडजस्ट कर लिया हमने, तो इसका टारगेट 102 तो जरूर होना है। क्यों? क्योंकि इसकी ये नेक्स्ट, अब इसकी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस ये है, लोग यहाँ तक इसको देख, अगर ये भी क्रॉस हो जाएगी तो इसका नेक्स्ट जो है वो 104 आ जाएगी। सॉरी ये जो 108 है, ये 108, 108 इसका टारगेट आ जाएगा जैसे ये एक छोटा सा क्रॉस होगा। ये 104 साढ़े 86 पे जो है 104.86 पे छोटी सी रेजिस्टेंस, इतनी वो नहीं। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो ये भी ब्रेक हो जाता है, फिर ये नई हाई की तरफ चला जाएगा। फिर ये होगा कि यहाँ से जैसे ही वो ब्रेकआउट दे देगा तो वो अगले बार यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू होगा। जब आपको नजर आए कि सपोर्ट ले रहा है तो आप वहां पे बाय कर लें। अब हमने कैंडल्स क्यों पढ़ी थी, हमने कैंडल्स के पैटर्न्स क्यों पढ़े थे, वो हमने इसलिए पढ़े थे कि मुझे पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट लेवल था 72.61 का। जब ये पाइसिंग पैटर्न बना तो पाइसिंग पैटर्न ने मेरी ट्रेड को एक स्टार प्रोवाइड किया, दूसरा स्टार जो है वो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ने प्रोवाइड किया, तो मेरी जो ट्रेड है वो 2 स्टार हो गई, तो मुझे ज्यादा कंफर्मेशन होगी। ये हमने अब देखे यहाँ पे हम इसलिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमने जो कैंडल्स पढ़ी थी वो उनका यूज इन्हीं में आता होता है। अब देखें यहाँ पे मुझे लग रहा है ये रेजिस्टेंस है, अगले दिन ये मारूगुजू बना है ब्लैक, ये जो रेड, ये इनगल्फिंग भी कह सकते हैं इसको, इनगल्फिंग पैटर्न बना है और रेजिस्टेंस पे बना है, तो इट मीन्स के ठीक है आप सेलिंग करें, शॉर्ट सेल करें, या आप अपनी अगर बाय पोजीशन लिए उसको प्रॉफिट में निकाल लें। तो हमने कैंडल्स का यहाँ पे इस्तेमाल आ रहा है।
हमने जब भी इम्पोर्टेंट लेवल पे आती है मार्केट, जैसे ये इम्पोर्टेंट लेवल है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है, जब भी इन इम्पोर्टेंट लेवल पे मार्केट की प्राइस आती है, शेयर की प्राइस आती है, तो वहां पे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वहां पे हमें कैंडल्स का बिहेवियर बताता है कि बुलिश कैंडल बन रही है तो इट मीन्स के वो सपोर्ट ले रहा है, ये बुलिश बन रही है इट मीन्स के सपोर्ट ले रहा है, ये बेरिश बन रही है इट मीन्स के ये वीक है, रेजिस्टेंस जो है ना वो काम कर रही है, रेजिस्टेंस का जो है वो पलड़ा जो वो ज्यादा भारी है। तो आपको अब समझ आ रहा है कि हमने कैंडल्स कैसे इस्तेमाल करनी है। ये हमारी अभी तक मैंने दो चीजें पढ़ाई हैं, कैंडल्स और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये अभी बनाई है। आपके पास जो है ट्रेड के लिए आपके पास दो स्टार आ गए हैं। अभी ये ऐसे ऐसे स्टार जो है मैं इंक्रीज करके ना आपके साथ 6-7 तक ले जाऊंगा। तो जो ज्यादा जो जो आपको ट्रेड में स्टार्स मिल रहे होंगे ना वो आप कंफर्म ले लेना, आंखें बंद करके, लॉस नहीं होगा। बहुत कम है कि 10 में से 1-2 बार लॉस हो जाए, लेकिन 8-9 बार आपकी ट्रेड वो सक्सेसफुल जाएगी। तो ये टॉपिक ठीक हो गया। आगे ट्रेंड लाइंस के ऊपर मूव करें फिर। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्लियर हो गई हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर आपने कैंडल्स को देखना है। एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ की है, फिर कैंडल्स देखनी है, कैंडल बुलिश बन रही है तो बाय करें, यहाँ बाय कर लेते हैं आप 77 पे बाय कर लेते हैं, यहाँ निकाल देते हैं 97, 20 रुपीज थी इसमें। अच्छा अब जो है ना, अभी आज तो वैसे ही बहुत मजे के टॉपिक्स हैं, उसके बाद अगले एक दो जो क्लासेस आएंगे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। अब हम चलते हैं जी ट्रेंड लाइंस के ऊपर। अच्छा ट्रेंड लाइन जो है ना, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है बनाना। जिस तरह मैं बता रहा हूँ बस स्टेप वाइज फॉलो करना है। दो तरह की लाइंस होती हैं, एक को हम कह देते हैं अप ट्रेंड लाइन और एक को हम कह देते हैं जी डाउन ट्रेंड लाइन। अप ट्रेंड लाइन में अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अप ट्रेंड लाइन में पॉजिटिव स्लोप होती है। मतलब स्लोप क्या है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे ये शेयर जो है जी ऊपर मूव कर रहा था यूं, ठीक हो गया। आपने अगर इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो आप देखें, आप इनको पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें, ये तो थोड़ा सा वो हो गया। अब देखें आप अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये आपकी ट्रेंड लाइन, मतलब ये देखें पॉजिटिव स्लोप है, ये ऊपर जा रहा है, इसको मैं क्या कहूंगा अप ट्रेंड है। एक तो ये देखें कि आपका इस वाले से हायर हाई भी बन रहा है और इस वाले लो से हायर लो भी बन रहा है। एक ये चीज भी आपको बता रही है कि अप ट्रेंड है, आपका स्टॉक अप ट्रेंड है, ठीक है। और आपकी ये जो ट्रेंड लाइन है ये पॉजिटिव स्लोप दिखा रही है, ये ऊपर जा रही है। स्लोप क्या होता है बेसिकली, स्लोप ये चीज होती है कोई टेढ़ी चीज होना। अब ये टेढ़ी लाइन है, इसको स्लोप कह रहा हूँ, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। तो ये है जी आपका, ये हम इसको कह देते हैं ये अप ट्रेंड लाइन है। उसके बाद अगर हमने डाउन ट्रेंड लाइन देखनी है तो डाउन ट्रेंड है वो कोई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो इसके ऑपोजिट हो जाएगी। कैसे? ऐसे हो जाएगा। अब एक स्टॉक जो है जी यू मूव कर रहा है, नीचे कर रहा है मूव। आजकल कौन सा स्टॉक नीचे मूव कर रहा है? एस्कोल समझ लें इसको, ये एस्कोल है जी। अब ये नीचे मूव कर रहा है ना, आपने एक तो देखो जी इसका ये जो ये हाई जो बना है, ये वाला हाई जो इसका, इससे कंपेयर करेंगे तो ये लोअर हाई है, ये हायर हाई था, ये लोअर हाई। अगला जो हाई बना ये वाला, ये फिर लोअर हाई है इससे। उसी तरह ये जो लो बन रहे हैं, ये वाला लो इससे नीचे वाला है, और जो यहाँ बन रहा होगा ये वाला लो जो है वो इससे कम है। तो ये आपका एक तो बता रहा है कि ये जी आपका डाउन ट्रेंड है। उसके बाद आपकी लाइन जो है ना वो ये नेगेटिव स्लोप है, मतलब आप इसको कह देंगे ये पॉजिटिव स्लोप नहीं है, मतलब नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो मैं इसको कह दूंगा कि ये डाउन ट्रेंड लाइन है। अप ट्रेंड लाइन पॉजिटिव मतलब स्टॉक अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड लाइन नेगेटिव मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको, कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, उसके बाद फिर लाइव चार्ट पे देखते हैं। ठीक हो गया जी। अप ट्रेंड वही बात कह रहे थे, द सेकंड लो मस्ट बी हायर देन द फर्स्ट फॉर द लाइन टू हैव पॉजिटिव स्लोप। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इजी चीज है, वही जो भी मैंने आपको बताया ना, हायर हाई बनते हैं इसका, ये अप ट्रेंड लाइन थी। ये जो है ये चिराग सीमेंट का है, CHCC। ये देखें, आपने ये ट्रेंड लाइंस आपको पता चल गई होती है तो यहाँ आपका बाय था बनता है,
बाय क्यों बना, ये आपको बुलिश कैंडल बता रही है कि बायर बैठा हुआ है। बुलिश कैंडल बैठी है, बनी है, इसने आपको कंफर्मेशन दे दी, आपको स्टार प्रोवाइड कर दिया एक, और दूसरा स्टार जो है आपको इस ट्रेंड लाइन ने प्रोवाइड कर दिया, और तीसरा स्टार आपको ये हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट है इसकी, ये देखिए। और जब आप आगे पैटर्न्स पढ़ेंगे तो आप इसको डबल टॉपिक कहेंगे, वो अगली क्लास में आ जाएगा। तो आपका चौथा स्टार भी कंप्लीट हो रहा है अभी तो। फिर आरएसआई भी देखेंगे, यहाँ पे ईएमएस की सपोर्ट भी देखेंगे, वो आने वाले टाइम में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अभी जस्ट आप ये फोकस करें कि आपकी ये ट्रेंड लाइन पे आया है, बुलिश कैंडल बनी है, बाय करें आप, और ऊपर जाके ये देखें अब यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ सेल करते हैं। उसके बाद ये आजकल फिर ये इसमें डिमांड जोन पे आया हुआ है, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी थी रिसेंटली, ये अच्छी ट्रेड लगी भी थी, इसकी ट्रेड दी भी थी, और अब जो है ये दोबारा सपोर्ट पे है। अब इसको चाहिए कि यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल दिखाए, अच्छी कैंडल, कोई बुलिश पैटर्न दिखाए, और दूसरा जो है इसको चाहिए कि थोड़ा वॉल्यूम भी दिखाए ना, कि कोई बायर इंटरेस्टेड है यहाँ पे। अब आजकल ये पूरा हफ्ता इसका क्या वॉल्यूम आ रहा है, इसका कोई 90,000, कोई 1 लाख, 1.25 लाख, ये वॉल्यूम नहीं है। आप इसको मिलियन तक वॉल्यूम जाए, मिलियन तक इसका वॉल्यूम पहुंचे दिन का, और बुलिश कैंडल बनाए, तो आप फिर बाय बनते हैं। इस तरह नहीं हमने बाय करना। अब वो कैंडल्स हमने कैंडल्स क्यों पढ़ी, हमने कैंडल्स इसलिए पढ़ी ना कि हमारी एक्यूरेसी है। कैंडल जो है वो प्रूफ कर देगी कि बायर एक्टिव हो गया है, ट्रेंड लाइन भी है, बायर भी एक्टिव हो गए। और आप अगर देखेंगे ना, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनी है, इसको भी लाइव चार्ट पे भी जाके देख लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, वो पहले एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी, फिर वो यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम कर रही है। तो आपका ये बनी बनी तीन स्टार तो यहीं काउंट हो गए। स्टार ये जो है, आपने ना ट्रेंड लाइन को आपने ट्रेंड लाइन बनानी है, आपको कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। आपको ये पॉइंट मिल गया, आपको ये पॉइंट मिल गया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें। उसके बाद जो टच हो रहा है आप आपकी वो मतलब वो खुद ही उसके साथ ज्वाइन होता जाए। मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स चाहिए ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। और कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहां से आपको लगे कि कोई फॉर्मेशन बन रही है, कोई पैटर्न बन रहा है, कोई ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। अब देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये आप खुद देखेंगे ना, आप कहेंगे जी जी यहाँ पे बायर बैठता है, यहाँ पे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। अब मैं कोई यहाँ से यूं करके बना दूंगा, उसको फॉलो ही नहीं कर रहे होंगे, वो टेढ़ी मेढ़ी सीट बनी हुई होगी। तो जब आपका मतलब ये थोड़ी सी ना, आप खुद देखिएगा, जो आपको सेंस दे रही होगी ना कि ये ट्रेंड लाइन ठीक है, आपको मतलब आप खुद आप बनाए, खुद से सवाल करें कि ये क्या सही लग रही है क्या, जैसे मैं काम जो चाह रहा हूँ, जो मैं इससे मैंने जिस काम के लिए ड्रॉ किया, क्या वो शर्त पूरी हो रही है। तो आपको अगर ठीक लगता है तो वो सही होगी, अदरवाइज उसको चेंज कर लें। चार्ट जो है वो आप ले लें, साल का ले लें, कोई मसला नहीं। साल का ले लें, कभी कभी 6 महीने का होता है, कभी कभी 3 महीने का भी हो जाता है। तो बिग पिक्चर लेनी है, वो तो मैंने जस्ट एक अभी देखें, जो हमने पार्क इलेक्ट्रॉन की हमने चार्ट जो था हमने देखा। अब इसकी चले बात कर लेते हैं। अब चिराग सीमेंट का हम चार्ट देख रहे हैं, इसमें आप ये देखो, अब ये जून की बात हो रही है, पिछले साल की, पिछले साल इसकी प्राइस थी 60। तो इससे मतलब बस एक मुझे एक ट्रेंड लाइन मिल गई। तो ट्रेंड लाइन ने आगे मुझे ड्राइव करना है, ट्रेंड लाइन ने मुझे डायरेक्शन दिखानी है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये यहाँ तक तो शायद आए भी ना, जब अगर कोई क्रैश आता है तो फिर शायद आए, अदरवाइज ये शायद चिराग सीमेंट यहाँ दोबारा 50-60 पे हम देखेंगे भी ना। तो अब ये बस एक हमें इसने डायरेक्शन दे दी कि ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, अप ट्रेंड। ठीक हो गया सर। उसके बाद ये अगला चार्ट देख लें, ये जनरल टायर हो गया। अब जनरल टायर जी यहाँ पे देखो, ये फॉलो होना शुरू हुई है, यहाँ से सपोर्ट ली है, उसके बाद यहाँ मैंने बाय ट्रेड भी दी हुई है, खुद भी मैंने ये इसमें एंट्री करनी है। उसके बाद ये अब ये देख रहे हैं छोटे से विक्स निकले हुए हैं, तो ये थोड़े बहुत विक्स निकल जाए ना तो कोई मसला नहीं है। ये मार्केट इतनी ज्यादा आइडियल नहीं होती, ना ही हमने कोई जेन में बायस्ड बना के बैठ जाना है कि जी ये निकल आए हैं तो ये नहीं बनती, नहीं, कोई मसला नहीं इसका। अब ये तो बन रहा है ना, अच्छा बन रहा है। उसके बाद इस चीज ने प्रूव कर दिया कि ये ट्रेंड लाइन एक्टिव है, ये बिल्कुल सही वाली ट्रेंड लाइन है। उसके बाद ये नेक्स्ट आप देख लें जीजीकेसी, जैसे हम वो देखते थे ना हॉरिजॉन्टल लाइंस में, जब एक रेजिस्टेंस टूट जाती थी तो वो एज अ सपोर्ट काम करती थी। अब इसमें देखें ये ट्रेंड लाइन थी, ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। जब ये टूट गई है, ब्रेकआउट हो गया, तो ये एज अ सपोर्ट पे काम कर रही है। तो ये जो है ना, इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। लाइव चार्ट पे चल के अभी हम बनाते हैं इसको। इसके साथ ही डाउन ट्रेंड जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाएगा। डाउन ट्रेंड में लोअर लोज लोअर हाइज आएंगे। अब ये देख लेंगे एसएनजीपी यहाँ पे क्यों है इतने हफ्तों से, ये मैंने 1 वीक का जो है चार्ट निकाला हुआ है।
S&P यहाँ पे क्यों कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, डाउन ट्रेंड है वो। अगर ये ब्रेक देगा ना, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल, बुलिश कैंडल बनती है, आप कैंडल का यूज आ रहा है आपका, कैंडल बुलिश बनती है कोई यहाँ पे अच्छी, मतलब इनगल्फिंग बन जाती है या हैमर बन जाती है, जो ये ब्रेकआउट दे देता है, आप बाय करें, यहाँ तक टारगेट 60 प्लस का टारगेट आएगा। उसके बाद ये जी होगी डाउन ट्रेंड लाइन। ये देख रहे हैं एनएमएल यहाँ से क्यों आजकल रेजिस्टेंस ले रहा है 97 98 से। आपको ये ग्रुप्स में मैसेजेस आते हैं ना, एनएमएल बाय कर लो, 105 होगा, 10 होगा। अब ये यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाती है तो पहला टारगेट तो आपको ये 104 तो मिलेगा ही। तो किसी की बातों पे नहीं जाना, खुद अपना एनालिसिस करना है कि जो ये ग्रुप्स में बैठ के बता रहे होते हैं ना, वो बस मतलब उनका कोई अपना नहीं पता होता, उनको ये भी नहीं पता था ट्रेंड लाइन होती क्या है। उनकी बातों पे नहीं जाना, ना उनकी बातों पे अमल करके ट्रेड लेनी है, लॉस हो जाएगा। आप देखें, आपको कहता है जी वो निशात मिल्स ऊपर जाएगा, 100 पे जाएगा, 110 पे जाएगा, आप कहें बिल्कुल जा सकता है अगर वो ये ट्रेंड लाइन तोड़ देते हैं। ट्रेंड लाइन तोड़ देता है, पहला टारगेट तो ये वाला आ जाएगा 104। अगर ये हॉरिजॉन्टल, ये देखें ये बन रही है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अगर टूट जाती है तो उसके बाद सर बिल्कुल 110 जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 112 भी हो जाएगा। तो सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना, अब सीख रहे हैं तो अपना काम करना है। अगला देख लें, ये टीआरजी है। अब टीआरजी इस दिन कैप लग रहा था तो लोगों ने कहा बस अब ट्रेंड शुरू हो गया, 200 की आवाजें आ रही थी ग्रुप्स में, 200 250 होने वाला है। बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन शर्त इसके लिए ये है, आपने न्यू एंट्री करनी है। आप ये या ऑलमोस्ट 177 178 को ब्रेक कर दे, बुलिश कैंडल बना दे, 178 को क्रॉस कर जाए, बाय कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो अभी जो है ना हम लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं। आप जो कहेंगे चार्ट में आपको वो एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, GHNI कर लेते हैं, कोई मसला। अच्छा जी, ये GHNI आ जाता है। इसमें हमने अभी ट्रेंड लाइन बनानी है। अब पीछे से अगर मैं देखूं, इतनी मैंने पास हिस्ट्री खोली है, तो मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करना चाहूँ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है आपको मैंने पहले चार्ट का यूज बताया है। यहाँ से क्लिक किया, ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ से यूं यूं बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ये इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बार जब काम हो, ये इसने रिस्पेक्ट किया है ना, अब यहाँ देखें जैसे ये प्राइसिंग पैटर्न बना है ना, आप यहाँ बाय कर लेते 235 में, आपको 2-4 दिनों में 260 ये 60-70 मिल जाता है। यहाँ देखिए यहाँ बाय कर लेते, फिर वो आपको अच्छी खासी अपसाइड मिल गई है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सारे आपके ना क्वेश्चंस जो हैं इसमें आपको सारी समझ आ जाएगी। एक बार पूरा इसको ना चल लेने दें। देखिए मैं जब ये एक बार करवाता हूँ तो उसके बाद मैं पूछता होता हूँ कि कोई कंफ्यूजन है। जब मैं पूछता हूँ उस टाइम आप पूछा कि नहीं ये चीज समझ नहीं आई, क्योंकि अभी फ्लो एक तो टूटता है, दूसरा ये कि मैं वो बात बता देता हूँ तो मुझे पता है, क्योंकि कौन से क्वेश्चन होने हैं वो मुझे पहले ही पता है। अच्छा, एक इसकी ये ट्रेंड लाइन जो है बिल्कुल ये बनती है। उसके आपने देखा होगा आज मैंने एक ट्रेंड लाइन इसकी और भी शेयर की है, वो मैंने यहाँ से यूज शेयर की, ये वाली। तो ये भी वैलिड है शॉर्ट टर्म के लिए। देखें अभी ये तो हम कोई साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो एक नई चीज जो है वो ये भी फॉलो होगी, तो ये चीज भी काउंट कर सकते हैं हम। इसको डिलीट कर देते हैं, चले ये जो है ये भी काउंट हो सकता है, यहाँ पे इसकी बाय बन जाएगी 290 के आसपास। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन बनाना चाहूँ, मुझे लगता है मैं इसको पकड़ के यहाँ यूं ड्रॉ करूँ, तो आप देख रहे हैं ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था। जब ये ब्रेकआउट दिया है उसके बाद इसने यहीं से सपोर्ट लिया है, इसी ट्रेंड लाइन से, पहले एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही थी, ब्रेकआउट दिया है तो इसी से सपोर्ट ली है। इसलिए ये वाली ट्रेड आपको याद होगा हफ्ता पहले मैंने दी थी। GHNL की भी तो वो तो चलो बहुत पुरानी थी, GHNI की मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट दी थी। तो ये उसके टारगेट दूसरा तो 317 दिया था, वो अभी तक नहीं है। 308 वाला तो अचीव हो गया। जब पहला टारगेट अचीव हो जाए, 2 टारगेट है, पहला अचीव हो जाए 50% प्रॉफिट बुक करें आप, और बाकी जो है 50% नेक्स्ट टारगेट पे करें। और जब 3 टारगेट्स अक्सर मिले हुए होते हैं तो उसमें ये होता है पहले टारगेट पे 30% प्रॉफिट बुक कर लिया,
दूसरे टारगेट आया है तो अगला 30% कर लिया, जब बिल्कुल आखिरी टारगेट भी मिल गया तो 40% को करिए, ताकि आपके प्रॉफिट जो है साथ साथ एडअप होते हैं। अक्सर देखा होगा कि स्टॉक ऊपर जाता है फिर वापस आ जाता होता है। तो आपके जो है ना वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होती रहनी चाहिए। जो प्रॉफिट बुक्स करता रहता है वो आपका प्रॉफिट वही है जो आपने बुक कर लिया है। जो आपको लगता है जी मैं, जब तक आपने नहीं निकाला वो प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद ये अब देखें, ये इसकी ट्रेंड लाइन बन जाती है। अब ये तो ब्रेकआउट दे दिया इसने, ठीक है कोई मसला नहीं। कोई और चार्ट बताइए जी। इसके अलावा आप देख लें यहाँ पे ना ये भी बनते हैं। अच्छा ये हम देख लेते हैं, पहले कौन सा है, कैप को देखने चले। कैप को अभी आप खुद देखें, ये मैं कौन सी ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ, क्या मैं इनको दो को टच करूं, मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, तो ये आपका हो गया। मैं इसको पीछे भी बढ़ा दूं तो क्या ये आपकी चीज सेटिस्फाई हो गई। ट्रेंड लाइन भी बेटर है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही होगी वो बनाए, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल बन रही है वो भी। अब इसके साथ मैं हॉरिजॉन्टल भी थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ जी, कि ये जो है ये इसका एक अच्छा डिमांड जोन है ये वाला। ठीक है, ये एक अच्छी जो है वो स्पोर्ट है, लेकिन इससे हमारा लिंक नहीं है क्योंकि अभी तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर फॉलो कर रहा है। बनाने पे आऊँ तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये जो है ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऐसा प्रोवाइड कर सकता है। जैसे ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगी अगली ये आ जाएगी, जैसे ये क्रॉस होगी तो अगली आपकी ये आ जाएगा, ये लेवल ये टारगेट आ जाएगा। तो ये तो हम बनाने पे हैं तो इसको बना सकते हैं। अभी ट्रेंड लाइन का देखें तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के ऊपर ही है। अब मैं पीछे से मैंने ड्रॉ किया है यहाँ तक, तो ये फिर भी ठीक है, और अगर ये मैं यूं भी ड्रॉ कर लूँ तो ये भी सही। और बाकी वही बात, ये थोड़ी बहुत विक्स नीचे ऊपर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और बताएं कौन सा करें, बाकी मुगल स्टील कर लेते हैं चले। जो अच्छे स्ट्रोक्स होते हैं ना वो हमेशा टेक्निकल चीजें फॉलो हो रही होती है उनमें। अब आप खुद दिखाएं इसमें कौन सी बन सकती है ये। पहले तो ना आप आपने ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूरेट है। आपने इस पहले तो चार्ट आपने ना थोड़ा सा बिग पिक्चर देख ली, पास हिस्ट्री देख ली जी, खोल के उसको पास में जाकर देखा। अगर मैं ये वाला पॉइंट टच करूं इसके साथ यूं, तो ठीक है जी, एक ये भी बनती है, ये वैलिड है, सही है, ये वैलिड है। अगर मैं कहूँ कि इस यहाँ से मैं ड्रॉ करूं और ये चीजें टच करते करते यहाँ पे आ जाए, तो क्या ये भी वैलिड है। दोनों वैलिड है ना, दोनों ट्रेंड लाइंस वैलिड है। आपने पहले ये बना ली, इसने आपको बताया कि ठीक है। अब देखें आपने ये जब ट्रेंड लाइन बना ली ना, तो यहाँ पे ये आजकल यहीं से सपोर्ट ले रहा है, इसी ट्रेंड लाइन से। कोई अच्छी कैंडल बता दे, कोई ये बुलिश कोई चीज बना दे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता, कोई अच्छी कैंडल्स नहीं बनाता, वॉल्यूम नहीं आता, तो ये फिर नीचे वाली ट्रेंड यहाँ आके सपोर्ट ले लेगा 96 97। अगर यहाँ पे वो सपोर्ट लेता है तो इसको चाहिए वॉल्यूम दिखाए और कोई बुलिश कैंडल बने। और अगर वो यहाँ से कोई ऐसी चीज नहीं मिलती, कोई बुलिश चीज नहीं मिलती, वॉल्यूम नहीं नजर आता, तो हो सकता है कि वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे वाली ट्रेंड लाइन, नीचे भी तो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से सपोर्ट लेगा फिर। दोनों ट्रेंड लाइन वेटेज रखती हैं। अब आप ये देखिए, आपने दोनों बना लिए ना। अब अब आपका काम खत्म, अब स्टॉक का काम शुरू हो गया। अब आपको इस चीज का जो जवाब है वो स्टॉक देगा कि वो कौन सी चीज, कौन सी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, उसका दिल क्या कर रहा है, कौन सी ट्रेंड लाइन फॉलो करने का दिल कर रहा है। अब इस केस में दो ट्रेंड लाइंस हमने बनाई गूगल की। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो मतलब रिसेंटली जो बनाई गई, इसमें ये बता रहा है कि ये यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बायर पहले ही बाय कर लेता है थोड़ा सा ट्रेंड लाइन आने से पहले ही। तो ये बता रहा है कि ठीक है, ये मतलब ये बनता है। लेकिन अभी यहाँ पे वॉल्यूम आना चाहिए, वॉल्यूम तो हो गई नहीं।
वॉल्यूम है ही नहीं। कितना आ रहा है दिन में? ये 163K आया है। ये वॉल्यूम नहीं, कोई मिलियंस में वॉल्यूम आए, ताकि पता चले बहुत ज्यादा बायर एक्टिव हुआ है, इसके अंदर इंटरेस्ट आया लोगों का। अभी मैं इसमें यहाँ बाय करके बैठ जाता, मैं तो यही घूमता रहता कि ऊपर कब जाएगा, ऊपर कब जाएगा। तो बेहतर है कि बानिस्बत के मैं यूं टेंशन में रहूं, मैं मेरा टाइम इसमें वेस्ट हो, मैं कंफर्मेशन पे बाय करूंगा। कैंडल्स हमने इसलिए बढ़ी थी ताकि हमें कंफर्मेशन मिल जाए। और दूसरी चीज इसमें हम एक और चीज देख सकते हैं, अब ये तो हमने अप ट्रेंड बना ली, ये छोटी सी अगर हम देखें तो ये छोटी क्या डाउन ट्रेंड बन रही है यूं। ये देखिए छोटी सी डाउन ट्रेंड भी बन रही है। तो गूगल को चाहिए कि वो अच्छी सी कैंडल बना के अगले दिन डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके, ये डाउन ट्रेंड लाइन जो छोटी सी इसको ब्रेक करे मंडे वाले दिन, और कोई अच्छी बुलिश कैंडल बनाए वॉल्यूम के साथ, तब हम इसको बाय करेंगे और हमारा टारगेट क्या है। एक पहला आ जाएगा ये 107, अगला आ जाएगा 117। ये कैंडल्स डिसाइड नहीं कर रही, हमने कैंडल्स देखें, जो कैंडल्स की जिन्होंने प्रैक्टिस किया ना, काफी लोगों ने मुझे चार्ट्स भेजे बना बना के, तो उनको मैंने बताया जहाँ पे उनकी गलती थी, और बहुत अच्छे भी थे लोगों की, तो उनकी मैंने तारीफ भी की। अब जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई ना कैंडल्स की, उनको यहाँ पे चीज समझ आ जाएगी। कैंडल्स आपको लोगों का रवैया बता रही है, लोगों का इंटरेस्ट बता रही है। यहाँ पे ये कैंडल कौन सी बनी? ये बना ही नहीं रहा कोई इंटरेस्ट। ये जो कैंडल्स बनी है 1 2 3 4, कोई मतलब कोई अच्छा पैटर्न बने, कोई वॉल्यूम आए इसके अंदर। अब इसको देखें, इसके अंदर वॉल्यूम कितना है? अगर ये एक मारूफुजू बनी, इसके अंदर वॉल्यूम आया 465 के, मतलब 4,65,000 वॉल्यूम आया। कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ये चीज है, ये वॉल्यूम आए। लेकिन 5 मिलियन 6 मिलियन का वॉल्यूम आया हुआ है, 12 मिलियन का वॉल्यूम आया हुआ है, यहाँ पे 3 मिलियन का वॉल्यूम आया हुआ है, यहाँ पे 2.16 मिलियन का कोई वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम आप यहाँ से निकाल लें। इंडिकेटर्स पे जाएं आप, इंडिकेटर्स पे जाके वॉल्यूम लिखें। ये वॉल्यूम आ गया आपका, मेरा तो पहले से खुला हुआ था ये वाला। चले इसको बंद कर देता हूँ, ये वॉल्यूम आ गया मेरा। तो ये चीज है इसमें। अब ये वॉल्यूम आपको नीचे दिखा रहा है, उसके बाद ये वॉल्यूम की जो पट्टी है, ये वाली पट्टी साथ साथ ये भी दिखा रही है कि इस दिन, अब मैं ये 15 मार्च पे आया हूँ, 15 मार्च को ये बता रहा है कि 2.16 मिलियन वॉल्यूम इसमें ट्रेड हुआ है। अब मैं यहाँ इस पे आता हूँ तो ये बता रहा है 163K मिलियन जो है, 163K 1,63,000 वॉल्यूम सिर्फ ट्रेड हुआ है। तो ये बहुत बहुत कम है ये वॉल्यूम, मजे का नहीं है। तो हम इसको अवॉइड करेंगे। हमने चीज और ट्रेड, ट्रेड में हमारा होता है असली पैसा, कोई ये डेमो अकाउंट नहीं है, या ना ही किसी से किसी के दिए हुए कोई गिफ्ट वाले पैसे, ये आपके हार्ड एंड मनी है। हम इसको वाइजली इन्वेस्ट करना है इसको आपने, और वहां लगाना है जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जहां पे लोगों का इंटरेस्ट है। ऐसे लगा के फंस नहीं जाना बस। अगला देख लेते हैं, एचटीएल देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, एचटीएल की काफी कोशिश थी मेरी, 64 आ जाता तो बाय बड़ी अच्छी जानी थी उसमें, लेकिन चले कोशिश अभी भी है, शायद बन जाए दोबारा। आप जो है ना, अभी आपने एचटीएल को एनालाइज करना है ना। आप जो इसके अभी प्राइस है चल रही है हमारी 70.8। अब मैं आपको एनालाइज करने का तरीका बता रहा हूँ, गौर से सुनना ना। अब हमारे पास प्राइस चल रही है 70.8। 70.8 के आसपास जो भी इंपॉर्टेंट जोन है हॉरिजॉन्टल लाइन वाले, वो हम ड्रा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट जोन बनता है, हाँ जी बिल्कुल बनता है, इसको ड्रा करते हैं। उसके बाद क्या ये भी आसपास ही है? हाँ तकरीबन आसपास ही है, इसको भी ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद क्या ये इंपॉर्टेंट जोन है? जी बिल्कुल, यहाँ से पहले सपोर्ट ली है, जब ये टूट गया तो यहीं से रेजिस्टेंस ये ले, ये भी इंपॉर्टेंट जोन ही है। ये थोड़ी बहुत ये वीक्स, इनको आप इग्नोर करें, लॉन्ग पिक्चर में देखें, ये इंपॉर्टेंट जोन है आपका। उसके बाद क्या ये रेजिस्टेंस देता है 85 का बार बार? जी बिल्कुल। उसके बाद अब ये देख लें कि अब आपने ट्रेंड लाइन लगानी है ना। ट्रेंड लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। आप अगर यहाँ से बनाना शुरू करें इस तरह, एक तो आपकी ये बन गई, ये बन गई, और एक नीचे से अगर आप बनाएं, आपने इसको यू बना दिया तो ये भी बन गई। तो इस दफा जो है एचटीएल ने यहाँ से थोड़ी सी सपोर्ट लेके थोड़ा सा गेन दे दिया, लेकिन हो सकता है कि वो दोबारा यहाँ है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आके सपोर्ट ले। जरूरी थोड़ी कि अप ट्रेंड हो गए तो इसी के ऊपर आके सपोर्ट ले। और अगर आप एक और चीज देखें, मैं ये सारी चीजें रिमूव करता हूँ, तो ये छोटी सी जो रेजिस्टेंस है, ये इसने कोशिश मतलब ब्रेक की है। लेकिन वॉल्यूम अब हम चेक करते हैं, वॉल्यूम जाके तो इस दिन में कितना वॉल्यूम आया है? 602 के। वॉल्यूम कोई इतना खास नहीं है, इसको इग्नोर कर देते हैं।
क्योंकि हमें जो है वो एक अच्छी बुलिश कहना चाहिए थी। इस दिन इसने गेन भी 1.21 का दिया है, 1.74% सिर्फ ब्रेकआउट का। हालांकि ब्रेकआउट पे कैप लग जाते होते हैं जो स्लीप बड़े बड़े अच्छे जो होते जियो चैनल का हमने देखा था, जियो चेन्नई का, ये जब ब्रेकआउट हुआ तो कैप लगाया उसने। उसके बाद रीटेस्ट करके अभी ये अकोमोडेशन फेज में है, इसने अच्छा गेन देना है। अब प्रीवियस हाई जो है ना ये वाला, ये यहाँ तक इसका इंशाल्लाह जाना है। फिर क्या इसकी हम बात कर रहे थे, STL। तो ये चीज है, इस तरह से आपने टाइमलाइन बनाई। तो इसको अपना मतलब अब ये ब्रेकआउट, चलो हम मानते हैं ब्रेकआउट दिया थोड़ा सा, तो ये टारगेट तो इसका बनता है, ये वाला यहाँ तक का, यहाँ तक का टारगेट तो बनता है 73 तक। 73 शायद टच कर भी जाए, 72.24 का तो इसने लास्ट डे हाई लगाया है। तो हो टच कर सकते हैं, लेकिन मतलब इतनी इसमें जान नहीं है। तो क्यों ना उन स्टॉक्स में काम किया जाए जो आपको ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी दे रही है। जब आप देखें आप खुद एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, आपको चीजों की समझ आ रही है, तो अपने आप को फंसाना नहीं है। हमेशा वो ट्रेड लेनी है जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होंगी, जिनमें ज्यादा चांसेस होगा। चले ठीक हो गए, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में अगर आपने पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स देखे हैं, अगर तो हम इस प्राइस के आसपास के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना वो ड्रा कर लेते हैं। ये बनता है एक, तो प्राइस के आसपास ये है इंपॉर्टेंट लेवल है। पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस जैसे ही इसको ब्रेक किया यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद ये कह सकते हैं जी रेजिस्टेंस है। फिर अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो इसकी कोई जरूर, ये भी एक चीज आप ध्यान में रखें कि जरूरी नहीं होता कि आपको ट्रेंड लाइन हमेशा ही मिले। ट्रेंड लाइन अगर मैं इसकी हम कोशिश चले करते हैं जी, देखते हैं बनती है नहीं बनती। हमने यहाँ से शुरू किया, तो ये तो जी, ये तो उस टाइम काम कर रही थी, ये चले ब्रेक भी है, लेकिन इसमें दोबारा वापस आ गए। लेकिन अभी इसका इससे तो कोई लिंक नहीं है ना, प्राइस बहुत दूर है, ट्रेंड लाइन कहाँ 4 रुपए पे फिर रही है और प्राइस आपकी 5 4 या 3 4 पे। हाँ, अगर ये चीज जो है इस तरह हो जाए कि कोसम में डिप आ जाए एक आध महीने में, और ये इस लेवल पे इस ट्रेंड लाइन पे आता है, तो इसको छोड़ना नहीं है। फिर आपने इसको जरूर बाय करना है, क्योंकि ये वैलिड है। जब एक बार ब्रेक हो गई है लेकिन वापस आया, रिस्पेक्ट की है इसने इस ट्रेंड लाइन की, और वापस आ गए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गए। तो कोशिश करें कि अभी ये देखें यहाँ से, अगर हम देखें मई से, ये मई में ये 2.8 पे घूमता था। अभी तक का इसका जो गेन हुआ है, इसने कोई कितना गेन दे दिया, 118%, 100% से भी ज्यादा दे रही है। तो जिन लोगों ने यहाँ बाय किया है इस जोन में, वो यहाँ पे ऑफलोड कर रहे होते हैं। ये आप लोग बहुत गलती करते हैं, जब एक चीज अप ट्रेंड में चली जाती है बाद में उसको हाई प्राइस पे बाय कर लेते हैं, फिर मसला हो जाता है। तो इसको पहले लोग जो जिन्होंने यहाँ बाय किया है वो यहाँ पे ऑफलोड करेंगे। ऑफलोड करके जब ये चीज आपको सस्ती चीज सस्ते रेट में मिलेगी और एक कंफर्मेशन मिल रही है ना, आप यहाँ पे लेंगे तो आपको कंफर्मेशन है, आपके पास रीजन है कि मैं ये क्यों ले रहा हूँ। आप कहेंगे मेरे पास, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है हमेशा, और ये यहाँ से भी जब ट्रेंड लाइन पे को टच करेगा तो यहाँ को टच करके ये दोबारा ऊपर जाएगा। तो जब आपने ये 4 के पास बाय किया होगा, 4 पे बाय करके आप यहाँ पे बेच रहे हैं, आधा आधा यहाँ बेच रहे हैं, आधा यहाँ बेच रहे हैं, तब आपको प्रॉफिट हो, तब आपकी ट्रेड ये सक्सेसफुल है। बनस्पत आप यहाँ बाय करके यहाँ पे सेल कर दें, आप तो लॉस में निकल गए। अब जिन लोगों ने यहाँ बाय किया है, वो अगर ये स्टॉक नीचे आता है, वो नीचे आके पैनिक में अगर सेल कर देते हैं, इनको तो 20-25% का लॉस हो गया उनका। तो ये काम नहीं करने। अभी आप सीख रहे हैं, तो अब आप सीख रहे हैं ना, तो आपने अब अपना एनालिसिस को इस्तेमाल करना है अपनी बेटरमेंट के लिए, ट्रेड की अच्छी एक्यूरेसी के लिए और प्रॉफिट्स बनाने के लिए। पाकिस्तान में हकीकत में ग्राफ फॉलो करके ट्रेड की जाती है, बिल्कुल ट्रेड की जाती है। अब अक्सर जो है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा जो है टेक्निकल चीजें फॉलो होती हैं। मैं सिर्फ काम उन्हीं स्टॉक्स में करता हूँ, चार्ट में हमेशा वही आपको भी सेंड करता हूँ जिनमें टेक्निकल फॉलो हो रहा होता है। अब मैंने आपको कभी इसका नहीं भेजा, ये मैंने आपको नहीं भेजा, ये सट्टा स्टॉक है। इसको कोई पार्टी लेके जा रही है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कोई पता नहीं इसका। इसने जब डिप खानी है ना, आपको एक मिसाल दिखाता हूँ, ये चक्रवाल देख रहे हैं आप, इसलिए भी सट्टा स्टॉक है। 1 वीक का अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए यहाँ पे अप, फिर डाउन, फिर अप,
फिर डंप, फिर ये यहाँ अप हुआ है 13 तक, फिर डंप, अब ये दोबारा अप करने की कोशिश हो रही है इसकी। तो इन चीजों में नहीं फंसना, इनमें टेक्निकल्स फॉलो नहीं होते, इनमें अक्सर हो रहे हो तो मतलब बेटर है, आप एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज ये सट्टे वाले स्टॉक से आप दूर रहें तो ज्यादा बेहतर। सट्टे वाले स्टॉक्स में एंट्री लेनी है तो सारी चीजें ना एनालाइज करके कि उनका मतलब सेटलमेंट रेशो क्या है, वो आगे चल के चीजें आएंगी। जब सारी चीजें आप एक्सपर्ट बन जाएंगे ना इसमें, 2-3 महीने बाद चीजें समझ आ जाएंगी आपको, तब आप इनमें काम करें। फिर आपके लॉस के बहुत कम चांसेस हैं और गेन्स आपको बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे मिलने हैं। तो ये थी हमारे पास ना ट्रेंड लाइंस। तो अभी अब मैं नमाज की थोड़ी सी टाइम निकाल लेते हैं, ब्रेक लगा लें आप। जीजीएल जो है आके बनाते हैं, आप नमाज का कर लें। आप बताएं कब तक वापस क्लास जो है रिज्यूम करें, 9:15 पे या 9:30 पे करें? चले 9:15 पे क्लास रिज्यूम होगी, फिर एंड भी करनी है ना 10 बजे तक का समय। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं, वहीं से रिज्यूम करते हैं। हम बात कर रहे थे ट्रेंड लाइंस की, एक अप ट्रेंड है और एक डाउन ट्रेंड है। हमने देखा जी ये जो SNGP है, ये हमने 1 वीक पे लगाए, ये डाउन ट्रेंड है। आप इसको बिग पिक्चर में देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड है। NML जो है ये 1 डे का है, ये भी डाउन ट्रेंड में है, इसको ब्रेक देना है। उसके बाद हमने TRG देखा, TRG हमेशा यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेता है। तो ये जो है ना, अभी इनको थोड़ा 1-2 और मैं आपको चार्ट बताता हूँ कि बनाने कैसे। अभी ये जैसे शेयर हैं, अच्छा 1-2 क्वेश्चन किए थे लोगों ने। हाँ जी, ये जो वॉल्यूम की बात मैं करता हूँ वो उसी सूरत में बढ़ता है जब कोई बायर बाइंग इंटरेस्ट आपको नजर आ रहा है। तो ये जो जैसे बिग प्लेयर्स होते हैं ना, असल में जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, जो लेके चलते हैं, वो यही है। म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स हो गए, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो जाती हैं, यही है जो कि लेके चलते हैं इसको। आपको चले एक और यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ कि ये मूव कैसे करवाते हैं। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये मूव कैसे होता है एक स्टॉक। अभी ये AGP था ना, AGP, ये यहाँ पे ना अकुमुलेट हो रहा था, ये जोन इसका अकुमुलेट हुआ, ये जोन यहाँ पे अकुमुलेट होता है ना। अब एक स्टॉक जो मतलब हम क्यों कहते हैं कि म्यूचुअल फंड के साथ मिल जाओ, जो बिग पार्टी है उनके उनके साथ ज्वाइनिंग कर लो, वो हम इसलिए कहते हैं। अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ, AGP की जो प्राइस थी यहाँ पे ऑलमोस्ट, चले हम कह देते हैं ये 104-105 थी, हम कह देते हैं ये 100 थी। अकोमुलेशन जो है ना यहाँ पे कैसे पता चल रही है हमें, ये बहुत ना आगे चल के टॉपिक्स आएंगे, ये मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। एक तो ये एक बेस है, एक तो बेस कोड बन रही है, और यहाँ पे ना सेटलमेंट रेशो जो थी वो बहुत अच्छी आ रही थी। सेटलमेंट रेशो बता रही थी कि यहाँ पे अकोमुलेशन हो रही है, और ये एक अच्छी मारूबुजू बनी इस दिन। वॉल्यूम 2.82 मिलियन आया, हालांकि इतना आता नहीं होता था इनमें। यहाँ पे भी यहाँ से गेन हुआ, अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम आया, और ये भी ठीक है, बाकी दिनों से सही था वॉल्यूम। तो ये सेटलमेंट बताती है आपको कि जिन्होंने बाइंग की है, क्या वो उन्होंने होल्डिंग रखी है या उसी दिन बेच दी है।
या वो कितने दिनों से सेटलमेंट अच्छी आ रही है, कि जितने दिनों में वो बाइंग आ रही है, वॉल्यूम आ रही है, क्या वो वॉल्यूम उस दिन जो आता है क्या वो उसी दिन चला भी जाता है। मतलब वो मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके 1 मिलियन शेयर ले रहा हूँ तो क्या मैं आज के दिन होल्ड कर रहा हूँ, या उसको मैं आज ही 1 मिलियन लिया और आज ही उसको मैंने सेल कर दिया, तो ये तो सेटलमेंट जीरो हो गई। तो सेटलमेंट जो है आपको बताती है होल्डिंग। ये टॉपिक वास्ट टॉपिक है, इसको कंबाइन कैसे करना है आपको मैं बता दूंगा। ये सेटलमेंट रेशियो का टॉपिक आएगा ना, उस पर चलते हैं, हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। सिर्फ ये चीज जो है ना आपको मैं एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने बिग पार्टी के साथ क्यों मिलना जरूरी है। मिसाल के तौर पे एजीपी में अब हम मिसाल ले लेते हैं, इसको कोई ना कोई पार्टी लेके गई है ऊपर, ये बता रहा है सिंपल। इंडिविजुअल्स के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो है ना वो, आप एक जगह बैठे होंगे, आप कराची बैठे हैं, मैं लाहौर बैठा हूँ, कोई इस्लामाबाद बैठा हुआ होगा, तो देखिए हमारा माइंड नहीं मिल रहा, हमें नहीं पता कि ये ऊपर लेके जाएंगे, ये हम तो इसको ड्राइव कर ही नहीं सकते। इसको ड्राइव सिर्फ वो कर सकते हैं जिसके पास पैसा है। अब वो कैसे करता है, अब देखें ये जब 100 से लेके 105 के जोन में था, 105, 104, 103, 106, इस जोन में, अब मिसाल के तौर पे अगर इसको हम कह देते हैं जी इसको ड्राइव करा था, इसको इंश्योरेंस ऊपर लेके गए, इंश्योरेंस वाले। वो कैसे लेके जाएंगे, इंश्योरेंस वाले पहले एक टारगेट सेट करेंगे कि हमने टोटल जो है इसमें जो हमारा पैसा लगेगा वो ऑलमोस्ट इसके ना 10 मिलियन शेयर्स आएंगे हमारे पास एजीपी के। अब वो उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, 10 मिलियन में बहुत ज्यादा आपको बता रहा हूँ, हम कह देते हैं चले 5 मिलियन उन्होंने ना शेयर्स जो है वो यूज करने हैं, वो एचपी में 5 मिलियन तक का जो आपका मतलब बनेगा पैसा, वो लगा सकते हैं। सही हो गया। तो 5 मिलियन वो इस तरह करेंगे, पहले वो इस जोन में ना आराम आराम से बाय करते रहेंगे। मतलब वो 3 मिलियन शेयर जो हैं, 3 मिलियन या 3.5 मिलियन, 35 लाख या 30 लाख शेयर यहाँ पे ना बाय कर लेंगे। मतलब इंडिविजुअल जो होगा वो यहाँ पे बाय करके यहाँ सेल कर देगा, वो वही खरीद लेंगे। इंडिविजुअल जो है ना वो बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग, ठीक है, वो यहाँ बाय करते रहेंगे। 3 मिलियन शेयर जो है वो अकोमुलेशन में उठा लेंगे, इसको कहेंगे अकोमुलेशन फेज चल रहा है एजीपी का। उन्होंने 3 मिलियन यूज कर लिए। अब 3 मिलियन वो जो उन्होंने लगाए बाय किया ना, उन्होंने लिमिट ऑर्डर लगाया। मिसाल के तौर पे वो लगा सकते हैं जी 105 पे 2 लाख शेयर आ जाए, 104.4 के ऊपर 3 लाख शेयर आ जाए, इस तरह कर करा के लिमिट ऑर्डर लगाए कि इस रेट पे हमें चाहिए, इस रेट पे इतना चाहिए, इस रेट पे इतना चाहिए, 104 पे चाहिए, 105 पे चाहिए, 106.5 पे चाहिए, 102 पे चाहिए। इस तरह ये लिमिट ऑर्डर लगा के ना वहां पे जमा करते हैं। मिसाल के तौर पे चले जी अब इसके इन्होंने 35 लाख शेयर कर लिए। अब जो बाकी के 15 लाख शेयर्स रह गए ना वो इस तरह यूटिलाइज करेंगे, उसका ये लिमिट ऑर्डर नहीं लगाएंगे कि 110 पे बाय कर लिया, नहीं। मार्केट एक ना आप देखते होंगे जब आप कोई चीज बाय करते हैं ना, तो बाय में बड़ी ऑप्शंस आती हैं, स्टॉप लॉस आ रहा होता है, एक लिमिट आ रहा होता है, एक मार्केट आ रहा होता है। एक मार्केट जो ऑप्शन होती है ना, मार्केट में ये होता है कि अगर आपने देखें, आपने पहले लिखा जी मुझे वॉल्यूम चाहिए 15 लाख, 15 लाख को पहले ये ना आराम आराम से करते हैं, पहले ये लगाते हैं चले 5 लाख का वॉल्यूम। ये 5 लाख लिखेंगे, 5 लाख क्वांटिटी बाय करनी है। और ये लिमिट की बजाय जहाँ पहले 104, 103 वो फिक्स लगाते थे, इस दफा वो लिमिट नहीं लगाएंगे, लिमिट की जगह वो लगा देंगे वहां पे मार्केट प्राइस। अब ऑप्शन आ गई मार्केट प्राइस। अब उससे क्या होगा, 5 लाख शेयर जब इतना बड़ा ऑर्डर आएगा ना, मिसाल के तौर पे एजीबी की प्राइस थी जी यहाँ पे 110, 110 थी, इन्होंने 5 लाख का जी अब यूटिलाइज कर रहे हैं 15 लाख शेयर ऊपर ले जाने में। कैसे, यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगाया जी, मार्केट के रेट पे जो जिस रेट पे मिले उठा लो, 5 लाख शेयर चाहिए इनको। अब 111 ये 53 आ गए, यहाँ पे कोई बैठा होगा सेलर, वो 5,000 बेच रहा होगा अपने बैठ के। वो जैसे एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो इससे ऊपर लेवल का ऑर्डर आ जाएगा। ऊपर लेवल का हम मिसाल दे लेते हैं जी, वो अगला 111,111.87 पे कोई बैठा होगा, वो बेच रहा होगा 10,000, वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट ऑर्डर की बारी आएगी, नेक्स्ट ऑर्डर चले बैठा 112.55 पे, वहां पे चले 30,000 बैठा हुआ है कोई सेलर, वो ऑर्डर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी लाख शेयर भी एग्जीक्यूट नहीं हुए और शेयर ऊपर मूव होना शुरू हो गए। उसके बाद ये कोई अगला जो सेलर बैठा होगा वो 113.4 पे बैठा है, वो भी बेच रहा होगा 10,000। ये सेकंड्स की बात होती है, अगला ऑर्डर जाके ना, और अगला जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा।
और इस तरह से ना मतलब ये यूटिलाइज करते हैं मार्केट वाली ऑप्शन यूज करके कि जो नेक्स्ट ऑर्डर से नेक्स्ट ऑर्डर नेक्स्ट ऑर्डर नेक्स्ट ऑर्डर जो मिलता जाता है वो सारे अवेल करके ना, जब तक कि मतलब ये एक अपसाइड नहीं आती ना, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होते रहते हैं और प्राइस मूव हो जाती है। तो समझ आ गई आपको कि ये अब जब अकोमोडेशन में थे हमें अकोमोडेशन वाले पहिए में बैठना था। उसके बाद जब इनका अभी इनका काम है, इन्होंने इनके भी तो 35 लाख है ना, मिसाल दे रहा हूँ उसमें, इनके भी तो 35 लाख है, इन्होंने उनको भी तो कहीं सिरे लगाना है ना, अब वो उसको उतार रहे होंगे, अब लोग यहाँ बाय कर रहे होंगे, ये गलती करते होंगे। आपको ये चीज समझ आई कि ये एक एक्स्ट्रा चीज थी, वैसे ही बता दी मैंने आपको। ठीक है, ये समझ आ गई आपको कि ये बिग पार्टीज के साथ जुड़ना क्यों जरूरी है। अच्छा अभी जो है ना सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये जस्ट अभी दूसरा वीक है, अभी तो काफी क्लासेस पढ़ी हैं, और अभी ना मैं जो असल टॉपिक है उसकी तरफ लेके चलता हूँ। ये जस्ट आपको इसलिए बताया कि बिग पार्टीज के साथ और उनके साथ जब वो कोमुलेशन में कोई चीज पड़ी हो तो उनमें हमने क्यों हिस्सा लेना है, क्योंकि उसमें हमें फायदा होना है। क्यों फायदा होना है? क्योंकि म्यूचुअल फंड ने अपने आप को फायदा निकालना है। आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये सारी चीजें, ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इस पे लग जाएगा कोई आधा घंटा, 45 मिनट लग जाएंगे, इसको इसी दिन करेंगे जब इसका दिन आए। तो भविष्य में आपको समझा दूंगा, एक बार ये 2 महीने पूरे होने दे, कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपको कोई आपको ना मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मार्केट में आए और आपको पता ना हो। जो मार्केट में हो रहा होगा आपको सारी चीजें पता होगी और बेस्ट वे में आपको बताऊंगी। अच्छा मैं अभी बात कर रहा था जी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड की। तो इसमें आप ये देखें, चले अगर हम ये डाउन ट्रेंड लगाते हैं, ये मैंने यूं पकड़ी कि ये जी डाउन ट्रेंड हुआ है, लोअर हाइज लोअर रोज बना रहा है, मैंने यहाँ से, चले यहाँ से पकड़ लेता हूँ, मैं यूं पकड़ के यूं बनाई मैंने, ये ज्यादा एक्यूरेट। तो जी ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया इसने, अच्छी कैंडल है, वॉल्यूम 2.8 है, ब्रेकआउट ओके है, ये उसके बाद अपसाइड होगी इसमें। इसके बाद ये हम ये थी जी, हमने ये डाउन ट्रेंड वाली हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। और टीआरजी जो है इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका भी आजकल ये वाला पैटर्न बन रहा है। मैं 1 आवर पे अगर खोल लेता हूँ, देखो जी ये जो है ना ये वाली एक रेजिस्टेंस है, ये बहुत पीछे से चल रही है। रेजिस्टेंस जो है ये टच होता है लोग सेल कर देते हैं, टच होता है लोग सेल कर देते हैं। उसके बाद ये एक छोटा सा डिमांड जोन बना हुआ है कि यहाँ पे बायर बैठा था, हैमर बनी है, हैमर बनी है, तो उसके बाद एक अच्छी अपसाइड आ गई, इंट्राडे निकल गया जिसने भी ली होगी। और उसके बाद ये देखें, ये एक अगर स्टार्ट ही एक मारूबुजू से हो रहा है, डाउन मतलब नीचे से शुरू हो रहा है, तो एक तो ऊपर से सेलिंग जोन भी है, यहाँ लोगों ने शॉर्ट किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ करनी है। आप जो है ना हर सेक्टर से, हर सेक्टर जितने भी सेक्टर हैं 15-16, हर सेक्टर से कोशिश करें एक अच्छा स्टॉक जो है ना वो उठाएं, उसको आप एनालाइज करें, और अगले ये जो ईद की वेकेशन जो है इनको भी यूटिलाइज करें, कुछ टाइम निकालें इसमें से। और अगले वीक तक जब तक अगली नेक्स्ट क्लास नहीं होती, आपने ये मुझे ना हर सेक्टर से एक आपका जो पसंद का स्टॉक है, जैसे आपने ऑटोमोबाइल से जीएचएनए निकाल लिया, अगला ऑटोमोबाइल पार्ट्स है वहां से एक्साइट बैटरी निकाल लिया, एटलिस बैटरी निकाल लिया, जो आपका पसंद है आपने उसको एनालाइज करना है। अगर उसमें एनालिसिस चल रहा होगा, टेक्निकली वो फॉलो हो रहा होगा, तो आपने उसको एनालाइज करना है। अगर वो नहीं हो रहा होगा तो कोई और सिलेक्ट कर ले। जरूरी नहीं कि हर किसी में हर टाइम हो रहा होता है, नहीं, कभी कभी किसी में वेट एंड वॉच भी हो रहा होता है, कि कभी कभी वेट भी करना पड़ता है। तो आप एनालाइज करेंगे और मुझे वो सेंड करेंगे ये ट्रेंड लाइन्स बना के, तो मैं आपको फिर बता दूंगा कि सही है और आपकी करेक्शन भी कर दूंगा। अच्छा इसके बाद जो है ये क्या एक क्वेश्चन है काफी, इन दिस स्टार मार्बल्स occurred with large volume, कहाँ पे मारूबुजू, इसकी बात अगर हो रही है, अगर ये मारूबुजू है ना, तो आप ये देखेंगे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है इस पॉइंट। आपने हर चीज हर लिहाज में देखना है स्टॉक को। ये अगर मारूबुजू है ना, ये तो यहाँ पे इंजॉय हो गया ना, जिसने ये इंट्राडे निकाली उसने यहाँ से यहाँ तक टारगेट ले लिया 4-5 रुपए का। अब ये कैंडल आपको ये भी तो बता रही है कि यहाँ सेलिंग आई है बहुत बुरी, इन्वर्टेड हैमर है, और बस ये उसके बाद रेंज बाउंड हो गया थोड़ा।
तो हर चीज देखनी है जरूरी। मार्केट, ये मार्केट है, आपको ना हर तरीके से अपने आप को तैयार रखना है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो, आपको लॉस बहुत कम हो। अच्छा, दूसरा हम बात ये कर रहे थे कि अगला जो है ना, आपने एक तो एनालाइजिंग, ये जो इंटर 1 आवर पे जो था ना, एक्चुअली बिग पिक्चर हमने ले ली ना, कि पीछे से डाउन ट्रेंड आ रहा है। अब मुझे ये समझ आ गई कि ये जो है, ये तो है ही, बस वो है। तो इस दिन तो आप सेलिंग करें ही ना, इस दिन तो आप सेलिंग करें, आराम से एंजॉय करें इसको, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी वो ट्रेंड लाइन जो है ना पीछे से। अब मैं इसको 15 मिनट खोल लूँ ना, तो ये पीछे वाली तो ट्रेंड लाइन आएंगे नहीं। अगर मैं बनाऊंगा तो चार्ट बहुत ज्यादा स्क्वीज हो जाएगा, फिर जाके 15 मिनट बनेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कैंडल्स नजर आती नहीं, तो इसलिए ये मैंने 1 आवर जरा खोल लिया। तो ये कोई मसला नहीं है, ये जरूरी भी नहीं है कि हम मतलब इस चीज को क्रैम करें या रट्टा लगाएं कि मतलब 15 मिनट के अलावा हम कर नहीं सकते। 30 मिनट में भी अक्सर हो जाता है। और कभी बिग पिक्चर लेनी है आपको कि हो क्या रहा है इसमें, तो आप 1 आवर पे भी आप चार्ट बना लेते हैं इंट्राडे के लिए, कोई इशू नहीं है। तो एक चले लास्ट जो स्टॉक है ना उसको, वो जीजीएल को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमने 1 आवर पे खोला हुआ था। अब ये अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन क्या बन रही है इसकी, जीजीएल की, ये। तो अब आपको ये अगर ट्रेंड लाइन बनाना आ गई है ना, आप यहाँ पे कभी बाय नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे ब्रेकआउट हो जाए फिर बाय कर लूंगा, वो सेफ होगा। और अगर आपने यहाँ बाय किया हुआ है तो आप यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे आप। फिर एक अपसाइड, ये प्रॉफिट बुक। अभी इसको चाहिए कि ये, अब आप देखें आपको दो चीजें तो आ गई ना, ट्रेंड लाइन भी आपको बनाना आ गया, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैंने सिखा दिया। आपने यहाँ पे आके हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। तो ये चीज क्या फॉलो हो रही है, अब देखें टेक्निकल क्या फॉलो हो रहा है जीजीएल के अंदर। जीजीएल आपको इजी हो गया कैसे, आप ये देखें दोनों चीजें साथ साथ बन गई, हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसमें आ गई और ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रही है। तो इसको चाहिए कि या तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे तो शॉर्ट सेल कर सकते हैं, या फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ना इसको इस्तेमाल करते हैं। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, खुद बनाएंगे, एक दो बार मिस्टेक होंगी, 4 बार मिस्टेक होंगी, कोई मसला नहीं है। प्रैक्टिस से ही चीजें सीखी जाती हैं। स्विंग ट्रेड के लिए हम 1 डे भी खोल लेते होते हैं, कोई उसका इशू नहीं है। अब हमने ये, मैंने ये ट्रेड दी आपको रिसेंटली, ये वाली ट्रेड दी डीजीकेसी की। तो डीजीकेसी के अंदर 1 डे का खोला था, ताकि वो बिग पिक्चर का क्या मतलब है कि पीछे वाली चीजें टच हो जाए। अब अगर मैं इसका 1 आवर खोलता तो ये चीजें पीछे वाली मिस हो जाते ग्राफ्स। फिर मैं यूं बना रहा होता इसको, इस तरह से पकड़ के बना रहा होता यूं, और पीछे वाले वो चले गए। पीछे वाले कौन से वाला, ये वाले, क्योंकि ये एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन आ रही थी। पीछे ये वाले जो थी लाइंस, ये मिस हो जाती, तो मतलब मुझे इसके लिए मैंने 1 डे खोल लिया था। तो ये आप ना इसमें बिल्कुल ना वो रट्टा वगैरह नहीं करेंगे, मतलब कैसे कौन सा टाइम फ्रेम होगा, आपको जो बेस्ट सूट कर रहा है, आपको जिससे फायदा मिल रहा है, इजी हो रहा है काम, वो लगा लें आप। लेकिन मेनली जो है ना वो इस तरह ही, ये जो मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे के लिए 15-5 होता है, तो नॉर्मली वैसे इस तरह से ना ये एक कंसेप्ट है कि ये यूज किया जाता है, आपको जो इजी हो रहा है। एक और चीज, एक सवाल बार बार वो रिपीट हो रहा है कि हमें पता कैसे चलता है कि सट्टा स्टॉक है या वो है। तो अक्सर जो स्टॉक्स होते हैं ना जिनकी मतलब कोई बेस नहीं होती, लॉसेस में होते हैं, उनके पेनी स्टॉक्स होते हैं वो, ठीक है। उनकी नेटवर्थ आप देखेंगे जाके, नेटवर्थ आपको मैंने सिखाया है, कैपिटल कैप, मार्केट कैप कैसे निकालना है, नेटवर्थ कैसे, उनकी बहुत कम होगी, इतनी बड़ी नहीं होगी। तो वो जो स्टॉक्स होते हैं ना वो मैनिपुलेट करना आसान होते हैं। और दूसरा, अगर आपने इसका तरीका निकालना है तो आप यूं देख लें, वो बड़े ना एबनॉर्मल से बिहेव करते हैं। ये पहले चकवाल का थोड़ा बता देता हूँ, इसके बाद एफएनईएल भी बता देता हूँ। अभी ये जो स्टॉक है ना, ये बड़ा एबनॉर्मल सा बिहेव हुआ है। 1 रुपए से उठा है, ये ऊपर चला जाता, फिर नीचे, ये फिर यहाँ तक आया 15 तक, फिर इसको डंप कर दिया है, फिर इसको अप किया है पंप, और ये डंप कर दिया है, ये पंप किया फिर डंप कर दिया इसको। तो ये चीज इसमें ना चलती रहती है। एफएनईएल में भी थोड़ा सा यही हिसाब हुआ है, ये इसको पंप किया है यहाँ से ना, पंप किया, इसको डंप कर दिया। उसके बाद अगर इसमें इतनी जान थी, ये ऊपर जाके फिर सस्टेन क्यों नहीं हुआ है, ये डंप हो गया, उसके बाद ये पंप। अभी अभी आजकल मैं देख रहा हूँ, इसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है। ये पंप हुआ है, कितना गेन आया है इसने, इसने 200
परसेंटेज दे दी है, मतलब 2 गुना इसने आपको रिटर्न दे दिया। अब देखें अब ये इतनी बड़ी कैंडल है, ये तो खतरे की बाइस है, इसको इनगल्फिंग भी कहते हैं, ये तो इसको खा गई है बिल्कुल। तो बेटर होता है कि मतलब इन चीजों से ना दूर रहे, और अगर इनमें काम करना है तो फिर टेक्निकली को फॉलो करते हुए, ताकि आपको फिर इसमें फायदा ही हो, लॉस ना हो। ठीक हो गया। दूसरा इसमें बड़े और देख लें, अब ये जैसे ना, अब सिल्क है ना, सिल्क को मैं उस दिन एनालाइज कर रहा था, इसके अंदर सट्टा चलाना ना बहुत ही मुश्किल है, मतलब इसके लिए ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है सिल्क बैंक का, तो ऑलरेडी बैंक है तो मार्केट कैप तो उसका हो गई। तो इसके अंदर सट्टा चलाना ना वो किसी जिगरे वाले, मतलब पैसे वाले बंदे के हाथ में हो सकता है, अदरवाइज कोई इसको आम बंदा नहीं चला सकता। अगर कोई इसमें सट्टा चलाना चाहता है तो उसको चाहिए कि उसका कोई हैवी कैपिटल हो, ज्यादा अमाउंट हो। नेटसोल जो है ना, ये नेटसोल हो गया, ये चीज, ये वाला शेयर जो है ना, ये ज्यादातर ब्रोकर इसको ड्राइव करता है, ब्रोकर इसको, मतलब आप देखते हैं ज्यादातर जो है ना, ये जो बाइंग आई हुई होती है टेक्नोलॉजी में, तो ब्रोकर जो है ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें ही होते हैं। कभी ब्रोकर को आपने इसमें नहीं देखा कि वो दूसरों में ज्यादा हैवी बाइंग कर रहा होता है। ब्रोकर जब भी कर रहा होता है वो इसमें कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अभी ये जो लास्ट 2 है ना, उसके अंदर टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स थे न्यूयॉर्क की मार्केट में, वो गेन्स हुए हैं। क्यों? जैसे देख लें आप, टॉप 10 जो है रिचेस्ट पर्सन, एफबी इतना गेन हुआ है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फिर ये जो इस तरह के स्टॉक्स हैं, ये टेक्नोलॉजी के वाले थे, तो इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने गेन दिया है। बाबा जैसे आ जाता है, अली बाबा। तो ये एक ना रिसर्च हुई थी जब ये कोरोना आया था, तो उन्होंने, मतलब ये रिसर्च बेस्ड थी कि जो एशिया की जो जैसे मार्केट्स हैं हमारी आती हैं जैसे, तो इनमें ना अभी जो जो टेक्नोलॉजी वाले जो स्टॉक्स हैं ये राइज करेंगे। उसके बाद आप टीआरजी देख लो, टीआरजी ने आपको 10 टाइम्स गेन दे दिया। वो कहाँ एक होता होता था, 15 पे फिरता होता था, 150 से भी ऊपर चला गया। उसके बाद नेटसोल देख लो, नेटसोल आपका ये हमारा 75-80 से चला था, कोई 300 इसने टॉप लगाया था। तो उसके बाद एवीएन देख लो, एवीएन भी नया हाई लगाने के मूड में है। एक बार ये हाई टूट जाए, उसके बाद देखना आपको अच्छा गेन मिलेगा इसमें। तो ये अभी बाकी भी आप देख लेना, टैली शैली हो गया, टीपीएल वगैरह, ये नए जो है ना, नया हाई लगाने के सारे उसमें है। तो ये चीज बेसिकली हुई थी। और नेटसोल जो है ना, वो ये है कि अब नेटसोल में हम अगर काम करें ना, अगर मैं बाय करूंगा, मैं कितने, मैं 5000 शेयर्स ले लूंगा इसके। अब ब्रोकर जो है, ब्रोकर इसकी हैवी क्वांटिटी में बाय करता है, और आपको फिर वही बात समझ तो आ गई है कि वो मार्केट वाला ऑर्डर लगता है, तो फिर वो हम जैसे छोटे होते हैं ना, उसमें सारे इंडिविजुअल्स जो है वो फिस जाते हैं। तो हमने जो है ना, वो सिर्फ बिग पार्टी को ज्वाइन करना है, उनके साथ हमारे, मतलब हमारा वो चलना हमने उन्हीं के साथ ही है। अच्छा, अभी क्लास भी एंड हो जानी है, तो मैं थोड़ा सा आज का टॉपिक कवर करा दूं। कोई क्वेश्चन होता है ना, आप मुझे ये मेरे उस पे व्हाट्सएप पे मुझे बता दे करें, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, बिल्कुल सही टाइम देता हूँ। अच्छा, आगे हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक रह गए हैं, 2 छोटे छोटे टॉपिक रह गए। ये तो हमारा हो गया डाउट थी। एक ना चीज होती है यूज, उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस। ये मार्केट में जो भी एक्सपर्ट्स लोग बैठे हैं ना, उनमें से भी बहुत कम लोगों के पास वो इसको ना, मतलब यूज नहीं करते ये वर्ड। बेसिकली एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस क्या है? एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस में an area in the market where two or more structures come together to form a high probability buy या sell zone बनते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर 2 जोन आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये नीचे चार्ट नजर आ रहा है, ये चार्ट है जी GTYR का, जनरल टाइप। अब ये नीचे से ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। उसके बाद आप ये देखें कि अगर मैं ये ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकते थे इसको, लेकिन मैंने ये इसको रेक्टेंगल बना दिया। आपको रेक्टेंगल का मैंने यूज बताया है, कहाँ से निकालना है, कैसे करना है, ताकि इसमें ये सारे एरियाज कवर हो जाए ना। 2-3 रुपए का ये, डेढ़ डेढ़ 1 रुपए का ये होगा जोन, 1.5-1 रुपए का। तो ये इसमें सारे कवर हो गए, ये भी कवर हो गया। उसके बाद ये भी चीज कवर होगी, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, जब ये ब्रेक हुआ उसके बाद वापस आके इसने रिस्पेक्ट किया इसी को, ब्रेक करने के बाद वापस दोबारा इससे सपोर्ट लेने लग गया फिर। तो अब आप ये देखें कि अब इसको हम कहेंगे एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस। एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस में क्या होता है? बेसिकली एक वो बायर जो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, वो यहाँ के बाय करेगा, बिल्कुल करेगा। एक वो बायर जो इस हॉरिजॉन्टल
जो ये हमारी रेक्टेंगल बनी है इसको फॉलो कर रहा था, जैसे कि ये रेजिस्टेंस, ये फिर सपोर्ट बन गई, यहाँ बाय करके यहाँ सेल, यहाँ बाय करके यहाँ सेल। ठीक है, अब वो जो यहाँ जो बाय कर रहा था इन पॉइंट्स पे, क्या वो भी यहाँ बाय करेगा? वो भी करेगा। अब आपको बायर इसमें ज्यादा मिल गया, तो इसको मैं कहने लग जाऊंगा कि ये मेरे पास एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। An area in the market where two or more structures come together to form a high probability buy sell zone। और ये अभी तो हमें दो इसमें मिले ना, अक्सर तीन भी मिल जाते होते हैं। जब आप पढ़ेंगे ना फ्लैग एंड पोल, अगली क्लास में ये चीजें होंगी, फ्लैग एंड पोल वगैरह, राइजिंग वेज क्या होता है, ये सारी चीजें ना नेक्स्ट क्लास में उसमें सारे में बताऊंगा आपको, ट्राइंगल, डिसेंडिंग, असेंडिंग। तो बेसिकली अभी के लिए हमने सर, मैंने आपको सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन ड्रॉ करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए, ये रेक्टेंगल हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ठीक है। जहाँ पे मैक्सिमम चीज हमें कवर मिल रही है तो हमने ये बना दी। उसके बाद दूसरी चीज मैंने आपको ट्रेंड लाइन पढ़ाई है, तो ये अब दोनों देखें, यहाँ पे एक शिफ्ट हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, मिस ना करें। देखें ज्यादा चांस है ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपको टारगेट मिलेंगे 10 रुपीज के, 8 रुपीज का, 10 रुपीज का। नीचे अगर चला जाता है, मतलब अगेंस्ट भी जा सकता है, मार्केट है, होते हैं स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका 84 85 से स्टॉप लॉस नीचे 4 रुपए है, इट्स ओके। आपका जो रिवॉर्ड है आपने ज्यादा रखा है 10 रुपीज तक का, और आपका जो रिस्क है वो आपका 3 3.5 4 रुपए का है, तो इट्स ओके, ये ठीक है ट्रेड। और दूसरा हमें देखें ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन भी दे रहा है, तो इस तरह की ट्रेड्स ली जाती है। अच्छा, उसके बाद एक और आपको ये मिसाल दिखा देता हूँ। ये टैली है, टैली का ये रिसेंटली जो आजकल चल रहा है चार्ट, ये मैंने कब लिया है, 15 जुलाई को मैंने इसको कैप्चर किया है। रिसेंटली जो है ये 160 लिखा हुआ है, 60 मतलब 1 आवर ना, 60 मिनट्स 1 आवर हो गया। ये एक सेलर वो बैठा हुआ है जो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जैसे ये देखें ये 2 पॉइंट्स बने ना, तो लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, जैसे ये पॉइंट आया यहाँ पे, ये देखें जी ये कैंडल चैनल बनी है, तो सेलिंग आई है, ये बन रहे हैं इन्वर्टेड हैमर्स। तो ये चीज आपको बता रहे हैं, अभी कैंडल जो है ना, ये इसने आपको एक स्टार प्रोवाइड कर दिया, दूसरा स्टार आपको इसने ट्रेंड लाइन ने प्रोवाइड कर दिया, आपने शॉर्ट कर दिए। अब आप ये देखें, जो ये वाला जोन है ना, ये जो ट्रायंगल है, सॉरी ये रेक्टेंगल है, ये जो डब्बा है रेक्टेंगल छोटा सा, इस जोन में यहाँ पे देखें सपोर्ट लिए, उसके बाद नीचे आ गया, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेने लग गया, वो सपोर्ट जो थी वो टूटी तो वो रेजिस्टेंस बन गई। फिर जब सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया उसने, यहीं से सपोर्ट लिए, ऊपर गया तो ऊपर फिर ट्रेंड लाइन एक नहीं, उसको एक कहानी मिल गई, फिर वो वापस आ गया, फिर वापस आया तो वही चीज इसको फिर जो पहले सपोर्ट थी वही एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है। अब जब वो इस पॉइंट पे टच होता है, ये बनता है 15.6 के आसपास, जब यहाँ पे टच होता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, आपको शॉर्ट सेल करना है, आपको सेल करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब दो तरह का सेलर मिलेगा आपको, एक वो सेलर जो इस जोन में आते साथ ही सेल कर देता था, यहाँ सेल कर दिया, यहाँ सेल कर दिया, यहाँ सेल कर दिया, यहाँ भी वो सेल करेगा। और एक दूसरे टाइप का सेलर जो इस ट्रेंड लाइन को जैसी टच होती थी सेल कर देता था, तो यहाँ भी ट्रेंड लाइन टच हो रही थी, यहाँ सेल कर दी उसने। अब दोनों लोग सेल करेंगे तो इसमें सेलर ज्यादा हैवी हो जाएगा, ये ट्रेड ज्यादा चांसेस हैं, 80% चांस है कि ये ट्रेड जो है अब वो नीचे ही जाएगी, और 80% चांस है कि ये ट्रेड जो है ये ऊपर जाएगी। ठीक हो गया। अब ये मैकफेल देख लें, ये जो मैकफेल आ गया, मैकबैक फिल्म्स लिमिटेड आ गया। अब इसमें ये देखें, एक वो बायर बैठा है जो इस ट्रेंड लाइन को, एक तो पहले ये बात ये होगी ना, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड लाइन। अब पहली बात ये जी, इसमें वो बायर बैठा है जो इस ट्रेंड लाइन को जैसी टच होती थी वो बाय करता है और गेन हासिल करता है, ये टच होती थी तो ऊपर चला जाता था। एक वो बायर है, वो एक्टिव हो जाएगा जैसी इस पे टच होगा, और एक वो बायर बैठा होगा कि ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस हो रहा था पहले, इसको ब्रेक कर दिया, यहीं से सपोर्ट ले गया, फिर यहीं से सपोर्ट ले रहा है। अब दो तरह के बायर बैठे हैं, जो यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, जो यहाँ पे मतलब एज अ डिमांड जोन, एज अ बाइंग जोन जो है कंसिडर कर रहे हैं, और वो बायर जो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फॉलो करके जो बायर करते थे। अब यहाँ पे जो है ना, देखें ज्यादा बायर बैठा हुआ है, तो इसको कहते हैं हम एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस। तो ऐसी ट्रेड जो एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस पे होती है, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उनको मिस नहीं करना चाहिए। एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस आपको क्लियर हो गया?
ठीक हो गया जी। अगला जो है ना, अच्छा कोई चीज नहीं समझ आती ना तो आप मुझे इंडिविजुअली पूछें, आपको प्रॉपर टाइम में दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो आपको मैं आपके लिए भी थोड़ी बहुत ये जूम दोबारा से अरेंज करके ना, जिनको नहीं समझ आती वो मुझे बता दिया करें या पूछ लिया करें मुझसे। काफी लोग पूछते हैं, काफी नहीं भी पूछते, तो बेहतर है कि अभी सीख रहे हैं तो एक बार प्रॉपर सीख लें। मैं आपको ये चीज गारंटी देता हूँ कि ये आपकी लाइफ टाइम जो है ना ये इन्वेस्टिंग हो रही है आपकी। ये जो लर्निंग है स्टॉक मार्केट में, अगर आप टाइम लगा रहे हैं ना सीखने में, वो आपको रिटर्न पैसे में मिलेगा। उसका रिटर्न जो है आपको पैसे में मिलेगा। स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ टाइम वो आपको रिटर्न पैसे में मिलता है, अगर आप उसको सही तरीके से लगाएं। आपके होमवर्क में आप चाहे 1 वीक की भेजें, आप कोई मसला नहीं, 1 वीक के ऊपर बना के भेज दें, आप 1 डे पे बना के भेज दें, आप 1 आवर पे बना लें, 50 मिनट पे बना लें, लेकिन बनाएं। बॉक्स वाली बात यह है कि अभी बॉक्स की बजाय मैं ना ट्रेंड लाइन भी लगा सकता था। इसकी ट्रेंड लाइन लगा देता तो बॉक्स से ना ज्यादा चीज कवर हो गया ना। अभी ये सारा जो एरिया ना, यहाँ से यहाँ तक, ये इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा बॉक्स बता रहा है कि ये सारा एरिया जो है ना बायर बाइंग जोन, ये डिमांड जोन है। तो बॉक्स जो है वो ज्यादा खूबसूरती भी ला रहा है, और दूसरा जो है ना वो ज्यादा क्लियरली दिखा रहा है कि ये जो ये वाला जोन यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिमांड जोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। कभी वो यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेता है, इसी बॉक्स के अंदर ही रेजिस्टेंस लिए ना, कभी वो यहीं से सपोर्ट लेता है। बेशक बॉक्स के ऊपर वाले पॉइंट से लिए, लेकिन बॉक्स में आ गया ना, और ये भी बॉक्स के नीचे वाले पॉइंट से बेशक वो सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन बॉक्स में आ गया ना। तो इसलिए हम बॉक्स अक्सर बना लेते हैं। जहाँ पे ज्यादा इजी होता है वहां पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, जहाँ पे बिल्कुल ही कोई मसला ना हो रहा हो। एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस जो है वो डिमांड जोन होता है। डिमांड भी हो सकता है, इस ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे डिमांड जोन होगा। इस एग्जांपल में ये डाउन ट्रेंड जा रहा है, देख रहे हैं ना, लाइन नीचे जा रही है, ये आपका सप्लाई जोन है। और ये भी आपका डिमांड जोन है, अप ट्रेंड जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा अभी ये ना मैं आपको लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ, बहुत इजी टॉपिक है, वो कोई मुश्किल नहीं है उसमें। वो ये है कि आपको कब लगेगा कि वो ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंजेस व्हेन अ ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इज ब्रोकन। ये GH था गंदारा, ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है बिल्कुल रिस्पेक्टली। इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, जैसे यहाँ से वो अच्छा देखे, जैसे आउट हुआ है तो एक तो कैप भी हुआ, अगले दिन वो भी ओपन हुआ है गैप अप, लेकिन वो कैंडल उसने इस तरह की बनाई है कि इन्वर्टेड हैमर है, तो मतलब एक सेलिंग थोड़ी सी बनती थी। उसके बाद नीचे डिप पे बाय कर लें आप, प्रॉफिट बुक करके दोबारा डिप मिलती है आपको। स्टॉक मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, काम आना चाहिए सिर्फ ना। अच्छा दूसरा ये कि उसके बाद जो है, अब ये ट्रेंड, आपकी ट्रेंड लाइन जो थी, डाउन ट्रेंड लाइन बोलते हैं इसको, डाउन ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हो गई यहाँ पे। उसके बाद यही चीज आप फिर आपकी वो अप ट्रेंड शुरू हो गया। अब अप ट्रेंड में आपकी ये लाइन फॉलो हो रही है, जिसपे अभी हमने वो बात भी की थी। जैसे लेक्चर स्टार्ट हुआ था हमने GH को ऑब्जर्व किया था, तो वहां हमने देखा था कि ये ट्रेंड लाइन आपकी आजकल फॉलो हो रही है। ठीक हो गया। उसके बाद ये एग्जाम्पल देख लें, ये PTCL है। PTCL बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, जैसी ब्रेक दी है, अभी वही बात होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जब एक सपोर्ट टूट जाती है वो फिर रेजिस्टेंस काम करती है। तो अभी ये सपोर्ट थी जी बाय करो, सपोर्ट थी बाय करो, सपोर्ट है जी बाय करो। अब यहाँ पे टूट गया तो ये एज ए रेजिस्टेंस काम करने लग गया, अभी इससे बचे आप। अभी देखें यहाँ से फिर टच करके, लेकिन नहीं, ऊपर नहीं आ सका। हिम्मत की उसने, बेशक ऊपर तक गया, लेकिन ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं आ सका। अगर ट्रेंड लाइन में आ जाता ना तो हम दोबारा कह देते कि ये दोबारा वापस आ गए, अब दोबारा ट्रेंड लाइन के अंदर आ गए। तो जब तक ट्रेंड लाइन में नहीं था तो मतलब अभी यहाँ इसने हिम्मत की है, यहाँ एक अच्छा खासा गेन भी आया है। ये 9 रुपए से उठ के 74 रुपए पे चला गया था, तो ये ट्रेंड लाइन के अंदर दोबारा एंटर हो गया। जैसे ही एंटर हुआ है तो इसको चाहिए था कि इसको सस्टेन करता, लेकिन कोई भी यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं आपको मिली। अगर बुलिश कैंडल मिलती फिर बाय करते हैं हम इसमें, लेकिन कोई बुलिश कैंडल, कोई बुलिश पैटर्न नहीं मिला, हम इसमें बाइंग ही नहीं करें। हालांकि उसने फिर रेड कैंडल बनाते साथ ही इसको भी तोड़ दिए, तो अब ये एज ए रेजिस्टेंस लग रहा है, ऊपर जाता है फिर वापस आ जाता है, अभी फिर ये ऊपर जाएगा फिर वापस लग के आ रहा है। तो इसको ये ब्रेक करके अंदर जाके ना इसको सस्टेन करना है इस ट्रेंड लाइन को, तो ये अप ट्रेंड में दोबारा आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर होगी आपको कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है। और ठीक हो गया। बस ये टॉपिक आज के इतने ही थे, 4 टॉपिक हमने पढ़े हैं। इनकी आपने अभी बैठ नहीं जाना आपने, मतलब ये नहीं कि बस पढ़ लिया तो छोड़ दिया।
इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये हफ्ते का गैप इसलिए रखा है कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि मार्केट में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने से आपके जेहन में ना चीजें आ जाएंगी। अपने प्रैक्टिस की होगी ना, आप देखते साथ बता देंगे क्या हो रहा है मार्केट में। हमने पहली चीज पढ़ी हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनानी है। फिर हमने पढ़ा कि ट्रेंड लाइन हमने कैसे बनानी है। दो तरह की ट्रेंड लाइन होती है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तीसरी चीज हमने पढ़ी एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस। हमने अगर वो हमें मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत हैवी, वो हाई प्रोबेबिलिटी होती है। वो डिमांड जोन भी हो सकता है, वो सप्लाई जोन भी हो सकता है, मतलब बाय भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, कन्फ्लुएंस जो एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस है। अच्छा, फिर जो है आपका जो है इसमें अभी हमने पढ़ा ये कि ट्रेंड कब चेंज हो जाते हैं। जब ट्रेंड चेंज हो जाता है तो फिर वो कैसे बिहेव कर रहा है स्टॉक, आपको ये सामने नजर आ गया। आपने इसकी प्रैक्टिस करके आपने मुझे सेंड करनी है। अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो ये हैं कि अच्छे स्टॉक जो हैं अभी ऑटोमोबाइल में आप निकाल लें, एच कार भी ठीक है, होंडा कार, GHNI भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो सीमेंट में DGKC निकाल लें, पाइनियर ठीक है, चिराग सीमेंट ठीक है, मैपल लीफ भी ठीक है। तो रिफाइनरी में आप अटक रिफाइनरी निकाल लें, वो ओके है बिल्कुल। आप बाइको देखेंगे, बाइको में आपको ये एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस नजर आ जाएगा। तो मतलब आप देख लें वो स्टॉक जो जिनमें ट्रेड ज्यादा होता है ना, मतलब ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर बता देता हूँ। आपने क्या करना है, ये देखें जी, ये गूगल किया आपने, गूगल पे आपने जाके लिखना है PSX लिखा, इसको खोल आपने ओपन कर लिया, PSX डाटा पोर्टल पे गए। मैंने उस दिन आपको बताया है कि ये जो चीज है, ये वाला, ये आपको बताता है कि वॉल्यूम के हिसाब से कौन से ना ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वॉल्यूम के हिसाब से। आप नीचे आएंगे ना नीचे, तो आपको एक और बात नजर आ रही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25। आप इस 25 को 100 कर लें, अब आपको नीचे 100 स्टॉक्स मिल जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब ये नीचे जाते जाएंगे, इनका वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो ये टॉप 100 जो है ना वॉल्यूम के हिसाब से जो है, मतलब अभी ये टॉप 100 अगर वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब टॉप 100 जो है ये इंटरेस्टिंग है लोगों पे, आप इनमें काम किया करें, बाकी बेशक छोड़ दें, कोई मसला नहीं। तो यहाँ से आप ना शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि आपने किस में काम करना है। TPL जो है ये तो ऑलरेडी ओवरबुट हो गए, छोड़ दें। ASE आप ड्रॉ करके भेजें चार्ट मुझे, ट्रीट का ओवरबुट हो गया, कोई मसला नहीं, छोड़ दें। यूनिटी जो है इसको बना के भेजें, WTL बना के भेजें, ये तो अभी है, इसका चार्ट ही नहीं हो गया, एक दिन का सिर्फ मिलेगा। TPLD ओवरबोट है, छोड़ दें। बाइको का चार्ट बना के भेजें। तो यहाँ से आप जो है ना नीचे EPCL का बना के भेजें, ये मैपल लीफ का बना के भेजें, अच्छा शेयर है। FFDL बहुत अच्छा शेयर है, ये आयशा स्टील लिमिटेड बहुत अच्छा है, इसको बना के भेजें। प्रेमा बना के भेज दें। उसके बाद ये ऑर्गेनिक मीट जो है TOMCL, ये आप भेज दें, कैप को भेज दें। तो यहाँ से आप जो है ना शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में आपने काम करना है, ये ट्रेंडिंग है। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद कोई एक एग्जांपल, मैं अभी एग्जांपल तो मैंने आपको काफी दिखाई है एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस की, कोई अगर बनानी है तो ये मैंने चार्ट भी शेयर किया है, तो शायद बाइको में आपको ये नजर आ जाती है। ये देखें जी, एक तो ये आ गया डिमांड जोन आपका। उसके बाद मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये चीज जो थी एज ए पहले, तो ये चीज थी एज ए रेजिस्टेंस काउंट हो रही थी, ये भी रेजिस्टेंस हुई है, जैसी ब्रेक हो गई है तो उसके बाद अप ट्रेंड चला है। अब ये चीज एज ए फिर सपोर्ट काउंट होने लगी है, तो मतलब ये भी एक ना डिमांड जोन, इसको एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस में बोल सकता हूँ कि मेरा जो हमारा जो बाइको है वो है जी एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस पे। क्लियर हो गया, आप ये खुद बनाएंगे ना, आप ढूंढेंगे, आपको मिलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन विच इज मोर एक्यूरेट, दोनों एक्यूरेट है। जहाँ अब देखें यहाँ पे, अभी मैं आपको ये कहूँ कि जी ट्रेंड लाइन काम नहीं कर रही, आप कहेंगे सर वो तो काम कर रही है, ट्रेंड लाइन तो फॉलो हो रही है। अब मैं आपको कहूँ नहीं जी, ये हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल हमने रेक्टेंगल बनाई, ये काम नहीं कर रही, आप कहेंगे सर वो भी काम कर रही है। तो दोनों एक्यूरेट है, दोनों ठीक है, दोनों पे आपका जो है ना वो दोनों जेन्युइन है, कोई इशू नहीं है, दोनों ठीक हो गया। बाकी आपने जो है इसके जो है चार्ट्स वगैरह बना के ना प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करना है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, प्लीज ड्रॉ डाउन ट्रेंड लाइन ऑफ बाइको। अच्छा, बाइको की ना अभी देखें, मैंने आपको अप ट्रेंड तो सिखा दी, अप ट्रेंड हो गया। आप चाहते हैं कि आप ना इसमें सेफ एंट्री करना चाहते हैं कि सेफ एंट्री मैं करूँ ना, तो आप ये देखें कि आप, अगर आप ये देखेंगे ना शॉर्ट टर्म में ना, ये थोड़ा सा वो है,
चाहते हैं कि अगर सेफ एंट्री करनी है तो आप कहेंगे कि ये वाली जो छोटी सी डाउन ट्रेंड बनी है ना, डाउन ट्रेंड लाइन, ये जो छोटी सी है, इसको ब्रेक कर दे ताकि आप जो है मुतमिन हो जाए और उसके बाद वो इसके अंदर एंट्री ले लें। तो ये भी ना मतलब एक अच्छी चीज होती है, इससे एक्यूरेसी आ जाती होती है आपकी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है छोटी सी, ये जो बनी है, ये भी ब्रेक कर दे तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आप जो है ना मुतमिन हो जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि ये छोटी सी डाउन ट्रेंड लाइन है। ठीक हो गया। ये ग्राफ में जो ई और लिखा होता है ना, जैसे यहाँ, अब ये जो है ना ई लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है 0.23, और ये पॉजिटिव में। इस दिन रिजल्ट आया होगा 27 अप्रैल 2021 को, ये बाइको का कोई क्वार्टरली रिजल्ट आया होगा जिसमें इनकी अर्निंग पर शेयर गेन हुई है, ईपीएस लिखा हुआ है 0.23 रुपीज, 23 पैसे इनका गेन हुआ है। ये इस दिन आया होगा इनका रिजल्ट, इसमें 0.1 पैसा गेन हुआ है। तो ये जो है ना, अभी मैं खत्म करना चाहता हूँ कि मेरा चार्ट जरा वाजे हो जाए, खूबसूरत हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, तो ये मैंने एंटर किया तो खत्म हो गया। तो ये इतनी सी बात थी और कोई इसमें मसला नहीं है। और ये जो रिजल्ट वाले स्टॉक्स हैं, ये मैं आपको ना, ये टॉपिक आता होता है तो ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और मुझे क्या क्या ना आपको सिखाना है। और मैं आपको सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो मार्केट में काम करती हैं, ऐसी नहीं कि जिससे जस्ट कंफ्यूजन डेवलप हो और मतलब आप डिसीजन ही ना ले सके कि काम क्या करना है। ठीक हो गया, चले फिर, अल्लाह हाफिज।